तो लोसू ग्रिड में 9 बॉक्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग हो, कुछ नंबर रिपीटेटिव होते हैं। हम जब कोई भी मोबाइल नंबर देते हैं तो उसमें हम पहले उसका मूलांक भाग्यांश उसका लकी नंबर निकाल लेते हैं। अगर आपका मूलांक 4 है तो आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पे आपका मोबाइल टोटल नहीं आना चाहिए। बिजनेसमैन है, उसको कौन सा नंबर अपने मोबाइल फोन में रखना चाहिए? कोई बिजनेस कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर का तो हम उसको हाईली रिकमेंड करते हैं 5 नंबर। दूसरी चीज, वो कह रहा है मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मैं उसको 1 नंबर ही दूंगा। क्योंकि जब हम मोबाइल नंबर देते हैं ना अनमोल, तो 3 चीजें जरूरी है। TCL, टी का मतलब होता है टोटल ऑफ मोबाइल नंबर, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, L मतलब लकी, लकी मतलब लुक एंड फील। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आपको लॉस होने वाला है? अगर आपके मोबाइल नंबर में 1441 है, 5445 का कॉम्बिनेशन है, आपको लॉस रहेगा ही रहेगा। मोबाइल नंबर में 28 कहीं भी हो, लास्ट के 6 डिजिट में है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हर किसी के लिए टोटल किस पे आना चाहिए नंबर? 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। जिनका मूलांक भाग्यांक 8 है उनको 1 नहीं लेना है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए हमारे लिए? 1881 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 4114 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पैसा ही पैसा चाहिए तो 13 का कॉम्बिनेशन, 19 का कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर में होना चाहिए। किसी के जीरो आ जाए सर लास्ट? 0 नंबर तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए लास्ट में। अगर आपने 0 लिया तो आप अपने पैसों को बर्बाद करना है। मतलब ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं और ब्लॉक तो एक से हो रहे हैं सर। ये नंबर्स का भी इम्पैक्ट आता है इसमें? पहला तो नंबर वही ब्लॉक होते हैं जो एंटी नंबर पे बैठे हैं। अगर किसी गर्लफ्रेंड का 8 नंबर, उसके बॉयफ्रेंड का 1 नंबर ब्लॉक। जब आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वो सारी चीजें हमारे ब्रेन में कहाँ जाके बैठ रही हैं। इसको क्या पिन रखना चाहिए जिससे पैसा आए और जाए कम? आदर जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल। कैसे हैं सर? बहुत शानदार, आप कैसे हो? मैं सर बहुत बढ़िया हूँ। और जब से आपसे कंसल्ट करके मैंने फोन नंबर लिया है तब से तो बस मेरी चेहरे की खुशी ही बता रही होगी आपको कि मैं कैसा हूँ। यस यस, और क्योंकि आपने बिलीव किया है बिल्कुल। इसीलिए वो आपको अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। ओके। यस। अभी मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स समझ नहीं पा रहे होंगे हमने अभी क्या बात करी। हाँ। तो मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लियर कर देता हूँ। आज जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे। राइट। कि हमारे नंबर्स हमारे हिसाब से काम तो कर रहे हैं, हाँ लेकिन जब वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जुड़ जाते हैं तो वही सेम नंबर जो लोशो ग्रिड में होते हैं हाँ। वो उसी पावर से काम करते हैं या उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है जब हम मोबाइल नंबरोलॉजी करते हैं तो जब लोसू ग्रिड की आप बात करते हैं तो लोसू ग्रिड में आपने देखा होगा 9 बॉक्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। जी। और इंसान की जब डेट ऑफ बर्थ होती है तो हर डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कुछ नंबर मिसिंग हो, कुछ नंबर रिपीटेटिव हैं होते हैं। तो हम जब लोसू ग्रिड बनाते हैं और जब हम मोबाइल नंबर देते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है अनमोल। क्या होता है, हम जब किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक निकाला जाता है। ओके। ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, बिल्कुल। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। जी। मान लीजिए आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेता हूँ 13/3/2003। ठीक है। 13/3/2003 में जो डेट है वो 13 तारीख है, राइट? तो इस पर्सन का जो मूलांक निकालेंगे वो 1 + 3 करेंगे 4, क्योंकि 2 डिजिट में है। बिल्कुल। तो कभी भी मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट जब हम करते हैं तो सिंगल डिजिट पे रखना चाहिए, रूल है। तो करेक्ट। 1 + 3 किया तो 4 आ गया। तो इस पर्सन का जो मूलांक है वो 4 है, ठीक है? इसका भाग्यांक होगा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। 13/3/2003, तो 13 से 4 आ गया, मंथ भी 3 का है, तो 4 3 7, 2003 तो 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 से फाइनल फिर क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस पर्सन का जो मूलांक 4 था, भाग्यांक 3 आ गया। तो हम जब कोई भी मोबाइल नंबर देते हैं तो उसमें हम पहले उसका मूलांक भाग्यांक से उसका लकी नंबर निकाल लेते हैं। कैसे? थोड़ा सा इसका बताओ। बता देते हैं। अब जो 3 नंबर है, इसका मूलांक क्या था? 4। ठीक है। तो 4 के जो लकी नंबर्स हम देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली में, वो नंबर है 6 नंबर, शुक्र है, वीनस है जो कि देवताओं सॉरी राक्षसों के गुरु हैं, हम्म, और ऑलरेडी आपको पता है राहु और केतु राक्षस थे, राइट? बिल्कुल। तो उनके गुरु थे 6 नंबर, केतु 7 नंबर। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? हेड है, हम्म। केतु क्या है? बॉडी। राहु केतु हमेशा जब भी बोला जाता है, राहु केतु क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ही इंसान थे, बट विष्णु जी ने इनका जब गर्दन कट किया तो ये 2 पार्ट हो गए थे, राहु और केतु। बिल्कुल। दूसरा नंबर इनके साथ जो फ्रेंडली होता है वो 7 होता है। ओके। तीसरा होता है 1 नंबर। इसका लॉजिक बताता हूँ। वैसे तो राहु क्या कहते हैं, सूर्यग्रहण लगाता है, हम्म। लेकिन राहु को हम गुंडा बोलते हैं। हम्म। राज्य में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो जी। मान लो राहु करता है, तो उसको बचाएगा कौन? राजा। बिल्कुल। रानी की 1 नंबर। राजा राहु को दोस्त नहीं मानता, न्यूट्रल रख देता है, बट राहु राजा को फ्रेंड मानता है।
अच्छा, यस, मतलब इधर से पावर्स आ रही है हाँ, लेकिन उधर से नहीं आ रही। हाँ, सपोर्ट करने के लिए, भाई हमें को कोई हो जाएगा तो मैं दोस्ती रखूँगा तो मुझे बचा लेंगे। ओके, अभी मैं बात कर रहा था 4 नंबर, 4 नंबर का जो लकी नंबर है वो कौन-कौन सा है, मतलब फ्रेंडली नंबर कौन-कौन सा है? 5 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 1 1 नंबर। नंबर। इनके लिए जो हम एंटी नंबर बोलते जी। हैं, जो एनिमी नंबर बोलते हैं, वो नंबर बोलते हैं 2 नंबर, हुँ, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। इन ओके, नंबर के साथ इनको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि इनको कभी भी अपना मोबाइल नंबर इस नंबर पे नहीं लेना है। 2 2 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे और और 9 9 नंबर नंबर। पे। अभी आएगा, क्या ये नंबर नहीं, मिडिल में होना चाहिए? नहीं लेना है मतलब इसका टोटल नहीं आना इसका चाहिए? टोटल टोटल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना मोबाइल चाहिए। नंबर का टोटल नहीं आना मोबाइल चाहिए। नंबर का 10 डिजिट होता है, हाँ, उसको टोटल कर लो। ठीक है, टोटल करने के बाद उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। ठीक है, तो अगर आपका मूलांक 4 है, तो आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पे आपका मोबाइल टोटल नहीं आना चाहिए। ओके, एग्ज़ाम्पल, ये मैं इस पर्सन के लेके बात कर रहा हूँ। भाग्यांक क्या था? 3। 3 भाग्यांक क्या था? 3। 3 3 का जो बेस्ट फ्रेंड है वो 1 नंबर है, 1 है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। ओके, ये 4 इसके फ्रेंडली नंबर हैं। इसके लिए जो एनिमी नंबर है वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 6 6 नंबर, नंबर, 6 नंबर, बाकी नंबर न्यूट्रल में है। तो यानी कि इस पर्सन को अब कौन-कौन सा मोबाइल नंबर टोटल नहीं होना चाहिए? 6 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर और आ गया, कौन? 6 6। तो इस पे इसका मोबाइल टोटल अब नहीं जाना तो चाहिए। पहले हमने मूलांक के देखे, यस, फिर हमने भाग्यांक के देखे, तो मूलांक के 4 नंबर निकले तो हाँ, हमारे भाग्यांक का भाग्यांक 1 यस, नंबर आया कि जो 6 एंटी नंबर थे। जो एंटी नंबर है हाँ। 6 तो टोटल वो हमने देख के कि हमारा टोटल और ये वाले नंबर हमारे फ़ोन नंबर में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मतलब कि टोटल मोबाइल का टोटल ही नंबर पे नहीं आना चाहिए। टोटल नहीं आना चाहिए। यस, ठीक है, मोबाइल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कॉम्बिनेशन की ठीक बात है, नहीं ठीक कर है, रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बात करूँ आपका मोबाइल का टोटल इस नंबर पे नहीं लेना है। ठीक है, अभी क्लियर है? बिल्कुल। अब आता है सर इसको नंबर क्या देना? ये तो समझ में आ गया सर, ये नंबर नहीं देना है। हाँ, अब नंबर देने से पहले हम पता करते हैं उस बंदे का पर्पस क्या है? उसको जीवन में क्या चाहिए? ओके मतलब हर उसका एक की यस माइंडसेट नीड, के हिसाब से कि उसको किस यस। चीज़ की नीड है, उसको उसके किस हिसाब से चीज़ दिया की जाता नीड है, वही नंबर हम उसको अलाइन करने को देते हैं। है। ओके, लेकिन अब इसके लिए जो मैं सबसे ज़्यादा नंबर रिकमेंड करूँगा, वो नंबर 1 करूँगा, 5 करूँगा या फिर 3 करूँगा। रीज़न क्या है? क्योंकि 6 दे ही नहीं सकता अब, हुँ, तो ये नंबर तो डिलीट हो गया। हुँ, अब इसका अगर इसको कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, हुँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे बिज़नेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो मैं इसको 1 नंबर अलाइन करने के दूँगा, टोटल पे, टोटल पे। मोबाइल का टोटल 1 पे दूँगा, ठीक है। ठीक है? और एक चीज़ और देखो, इसके ग्रिड में भी जो 1 नंबर है वो एक ही बार आ रहा है। कहाँ से? 13 से। हुँ, 13 में ही 1 है, बाकी कहीं 1 नहीं है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कौन-सा नंबर आपके ग्रिड में कितनी बार है, उसकी भी एक एनर्जी होती है। तो यानी कि या तो हम इसको 1 नंबर देंगे, अब आज के ग्रिड में 5 नंबर भी नहीं है हुँ, और ये लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है, समझ रहे हैं? अपनी जी, लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना चाहता है, अपने तरीके से, फ्रीडम चाहता है। माय लाइफ माय रूल वाली कहानी है। माई लाइफ माई रूल 5 नंबर देंगे। पर्पस क्लियर है कि मुझे ये देना है। अब वो बंदा ट्रेनिंग कोचिंग में है, हुँ, काउंसलर है, एडवाइज़र है, राइटर है, ऑथर है, तो हम उसको कौन-सा नंबर देंगे? 3 नंबर की एनर्जी को अलाइन करेंगे। तो एक प्रोसेस होता है। सबसे ये पहले आपको सामने वाले का पर्पस तो पता हो, उसको चाहिए क्या? चलिए अब ठीक ये निकाला जाता है कौन-सा नंबर देना है, कौन-सा नंबर नहीं देना है, उसके मूलांक और भाग्यांक भाग्यांक से। से। मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है यस, सुनने में, लेकिन इतनी एडवांस चीज़ है कि कोई यस। इंसान खुद से नहीं कर सकता ये चीज़। बिल्कुल नहीं सर, एनर्जी अलाइन होती है। हाँ, ग्रिड में कौन से नंबर कितनी बार है, कहाँ प्लेसमेंट, ये सारा प्रोसेस होता है। ये देखा जाता है। तो अभी हम जैसे मूलांक और भाग्यांक तो डिस्कस नहीं कर सकते, इतने हाँ, सारे व्यूअर्स हमारे साथ हाँ, जुड़े हुए होंगे, वो देख हाँ, रहे होंगे। हाँ। तो हम लोग इसको कैटेगरी वाइज़ चलते हैं। अगर कोई यस, बिज़नेसमैन है, यस, उसको कौन-सा नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में रखना चाहिए और किस-किस पैरामीटर्स का ध्यान देना चाहिए? यस। फ़ोन नंबर नया ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, अगर नहीं ले रहा है तो उसके हुँ, बाद जो फ़ोन नंबर है उसमें वो हुँ, किस-किस पैरामीटर्स का ध्यान दे कि अच्छा यार मुझे ये नंबर्स मेरी हुँ। लाइफ़ में उथल-पुथल तो नहीं ला रहे, मेरी यस। पेमेंट्स तो नहीं रुक रही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बिज़नेस में भी अलग-अलग तरीके के बिज़नेस होते हैं। बिल्कुल। अब कोई बिज़नेस कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर का, हुँ, एडमिन डिपार्टमेंट का, रियल एस्टेट का, आप समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, इस तरह के अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो हम उसको हाइली रिकमेंड करते हैं 5 नंबर। अगर उसके ग्रिड में 5 नहीं है, टोटल अगर 5 नहीं है टोटल, उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नंबर मिसिंग है, लो-शो ग्रिड में अगर 5 लो नहीं सो है, ग्रेड नहीं है और उसके लिए 5 फेवरेबल नंबर है और होता ही है, हम उसको 5 नंबर ही रिकमेंड करेंगे, आप 5 पे टोटल लीजिए, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो कह रहा है मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मुझे कोई उससे मतलब नहीं, मुझे नेम फेम चाहिए, तो मैं उसको 1 नंबर ही दूँगा। मेरी प्रायोरिटी उसको 1 नंबर की देनी है, लेकिन उसके ग्रिड में, उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 3, अगर उससे ज़्यादा है तो मैं उसको 1 नंबर रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको मैं फिर 5 दूँगा। प्रोसेस है।
अगर कोई लग्ज़री बिज़नेस कर रहा है, ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहा है, कोई परफ्यूम्स का कर रहा कोई है, परफ्यूम का कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का बिज़नेस है, कौन-सा एनर्जी? फैमिली। फेमिनिन एनर्जी या लग्ज़री, दिखावा, ओके, उनको हम 6 नंबर रिकमेंड करेंगे। 3 नंबर वाले को भी? नहीं, अभी एक्सेप्शन हाँ। 6 नंबर रिकमेंड करेंगे एक्सेप्ट 3 3 वाले को, 3 वाले को हम पास देंगे जैसे फिर। मेरे में आया था इश्यू। यस, आप में इश्यू आया था जब मैंने आपकी हाँ, कंसल्टेंसी की थी, आप 6 पे फ़ोर्स दे रहे थे बट मैं बोला था 6 मत लो आप, हुँ, आपके लिए 6 नहीं सूट करेगा उतना। क्योंकि मेरा तो पूरा यस, ग्रेड ही अलग चलता है। यस, तो ये प्रोसेस होता है। हुँ, हो सकता है किसी ने पॉडकास्ट देखा सर 6 नंबर तो लग्ज़री का है 6 नंबर ले लो, नहीं। उसका आपके लिए क्या 6 नंबर सूटेबल है? क्या वो 6 नंबर आपको सूट करेगा? अब आपको मैं कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ। हुँ, किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, राइट? उसकी मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही, एग्ज़ाम्पल। तो अगर उसका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है, इन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आप 6 नंबर उसको तब तक देंगे जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती। उसको फॉरेन जाना है मान लो, हुँ, हम उसको 6 नंबर एनर्जी देते हैं हुँ, और ये बोलते हैं जब वो पर्पज़ पूरा हो जाता है, हुँ, तो आप सिम को तोड़ दो, हटा ओके, दो, क्योंकि वो पर्पज़ आपका पूरा हो गया। पूरा हो गया। आपकी शादी हो गई है, अब 6 नंबर आप यूज़ नहीं करेंगे। ये वो एनर्जी अलाइन करने का प्रोसेस होता ये है। 6 नंबर हम तब भी देंगे जब किसी की लो शो ग्रिड में एक बार 6 आ रहा है, हाँ, 3 तब भी नंबर चले। आने के बाद नहीं, नहीं 6 मिसिंग है तब, तब देंगे। तब देंगे। 6 नंबर नहीं उसके बाद तब की बात हो रही है। हुँ, उसके बाद 6 नंबर है ही नहीं। और कहीं से भी आ रहा है, मुझे लॉटरी से भी आ एनर्जी रहा है, देनी है, कैसे भी आ रहा यस, है, तो नहीं देंगे। तब नहीं देंगे। उसको हमें 6 नंबर की एनर्जी अलाइन करनी पड़ेगी, ये सिर्फ़ एक्सेप्शन है। ओके। फिर भी हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन बहुत लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं तो हम हुँ, उसको देने की कोशिश करते हैं। बट उसके बाद ये चीज़ें हम उसको रूल एंड अप्लाई बता देते हैं कि आपको ये चीज़ें ये ध्यान लिमिटेड टाइम रेमेडी है ये हाँ, एक तरीके से। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रेमेडी कि और ये वो बहुत अच्छा काम वो करती अचीव है किया खत्म। और ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, वो कनाडा जाना चाह रहे थे। मेरे ख़्याल से हो गया 1.5 साल के आस-पास और उनका वीज़ा नहीं पास हो रहा था बार-बार, हुँ, कैंसल हो रहा था। उनका मूलांक 3 था, हुँ, बट मुझे लग रहा था उनके उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नहीं था, उनके नाम में भी 6 की एनर्जी नहीं थी क्योंकि वो नाम दे नहीं सकते 6 हुँ, पे क्योंकि वो लाइफ़ टाइम कैरी करना है। हुँ, मोबाइल तो एक ऐसा नंबर आज लाओ कल बंद कर दो, सही वो बात। मेरे हाथ में है। तो मैंने उनको 6 पे नंबर दिया, स चौथा महीना चला तो उनका मैसेज आ गया सर मेरा वीज़ा पास हो गया है। ये नंबर की एनर्जी है और मैंने उनको फिर बोला सर ये बंद कर देना, कह रहे सर बंद कर दिया चलिए है, आपने जो वहाँ नंबर 6 जाके। पे दिया, आपने टोटल तो 6 पे दिया यस, होगा। आपने बीच में भी कहीं पे 6 दिया? नहीं, नहीं टोटल 6 पे दिया, ओके, बाकी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, वो अलग प्रोसेस होता है, ओके, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं भी होते हैं, जिसको हम 3 तरीके से बोलते हैं, बेनिफिक कॉम्बिनेशन, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन एंड मेलेफिक कॉम्बिनेशन। ओके, क्योंकि जब हम मोबाइल नंबर देते हैं ना अनमोल, तो 3 चीज़ें ज़रूरी है, जी, जिसको हम बोलते हैं टीएलसी ओके, या टीसीएल। ठीक, टीसीएल, टी का मतलब होता है टोटल ऑफ द नंबर, ओके, टोटल ऑफ हुँ, मोबाइल नंबर। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ओके, कॉम और लास्ट में होता है एल मतलब लकी, लकी मतलब उसको बोलते हैं हम लुक एंड फील, ओके, लुक एंड फील ऑफ नंबर। हम इसको हमेशा लास्ट में रखते हैं, लोग इसको पहले देते हैं। लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, लोग 777, 888, 000 आपको नहीं पता कितना लॉस देते हैं ये ये तो और वीआईपी ये नंबर रियल बनाते हैं सर? वीआईपी नंबर्स मैंने क्या बोला एनर्जी अलाइन होना ज़रूरी है। वीआईपी नंबर्स अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो न्यूमरोलॉजिकली अलाइन होके आप लो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास क्लाइंट आए थे, वो 2023 की बात है, दुबई में उनका बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस था। उनके मोबाइल का नंबर था 92 बाकी 000 कुछ था ही नहीं। फैंसी नंबर 2.5 लाख का नंबर लिया था और उनसे मैंने एक ही क्वेश्चन बोला, मेरे पास किसी रेफ़रेंस से आए थे, उन्होंने बोला सर आपको मेरे फ्रेंड ने नंबर दिया है, आप कंसल्टेंसी लेना है। सब कुछ अच्छा था, मैंने उनका जब मोबाइल नंबर लिया तो मैंने उनसे यही प्रेडिक्शन कर दी कि आपको चैलेंजेस जब से मोबाइल लिया है तब से ही हो रहा है। कह रहे सर तब से तो नहीं हाँ 6 महीने बाद मुझे लगा 3 से 6 महीने लगा। मैंने कहा जब वो एनर्जी आपके हुँ, साथ अलाइन अलाइन हो होनी हो गए। गई थी। उनको मैंने बोला सर नंबर तो बहुत महँगा। मैंने कहा सर आपको लाइफ पहले सेटल करनी है, ये तो डेप्थ में म्यूचुअल चलेगा या नंबर मोबाइल बोल रहे नंबर? हैं। कह सही रहे नहीं बात सर मोबाइल नंबर। उनको मैंने नंबर बनवाया, उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज वो अपने बिज़नेस को फिर से ग्रो कर रहे हैं और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और उन्होंने मुझे बहुत रेफ़रेंस दिया इसी मोबाइल नंबर का, है। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सच में मोबाइल नंबर काम करते हैं हमारे जीवन में कितना। और मैं ऐसे बोलता हूँ अनमोल एक बात बताओ ना, हुँ, आपके पॉडकास्ट बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, उनको लग रहा होगा ये सब ऐसा नहीं है। अब एक बात बताओ, आज के समय में ना आपकी आइडेंटिटी आपका नंबर है। बिल्कुल। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालते हो, हुँ, फिर अपना ईमेल आईडी डालते हो और फिर आपको ओटीपी आता है। आपका नाम पहले नहीं माँगा जाता, वो भी नंबर से। नाम सेकेंडरी पे डाल दिया गया है, सोचिए। जो टेक्नोलॉजी है यानी कि नंबर्स आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको अलाइन कर रहे हो। पहले आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम की एनर्जी थी, आज तीसरी आइडेंटिटी आपका मोबाइल नंबर है, जो कि उन दोनों से पहले आ गया है। उसमें पहले मोबाइल नंबर, ओटीपी फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नाम, ये प्रोसेस देखो ना आप। उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, आज के टाइम में आपके चाहे 2 अकाउंट हैं, चाहे 5 अकाउंट हैं।
एक हर फ़ोन नंबर डालते ही पता चल जाता है कहाँ पे हैं। तो ये एनर्जी है, हर नंबर की एनर्जी है। और ये एक्चुअली हुआ क्या 15-20 साल में मोबाइल नंबर आए, मेरे पास आते हैं, सर पहले तो मोबाइल नंबर नहीं था, हुँ, पहले तो चैलेंज नहीं थे। मैंने कहा पहले नंबर नहीं था तो चैलेंज नहीं थे। सही कह रहे हैं। आप उस नंबर को अगर रोल कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो तो चैलेंज तो आप ही फेस करोगे। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हम लोग मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपके लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है क्या? और 100% हुँ, तो नहीं बोल सकता लेकिन 80 से 90% एक्यूरेट हो जाता है हम लोग का प्रेडिक्शन सिर्फ़ बिना डेट ऑफ बर्थ के, ये सिर्फ़ प्रॉब्लम नंबर्स देख के कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि नंबर हमें बताते हैं कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आपको लॉस होने वाला है? अगर आपके मोबाइल नंबर में 1441 है, 5445 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 14 या 41, 54 या 45, आपको लॉस रहेगा ही रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, डेब्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, जिनके भी मोबाइल नंबर में अगर है तो आप देख लीजिएगा। मेरे में मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ये जान रहा है अग 41 41 है तो अब बिल्कुल केयर करिए आप। और आपको एक बात और बोल देता हूँ, केयर हेल्थ इश्यूज़ देता है, अभी आपसे डिस्कस हो रहा था, आपने अचानक बताया ना, मैं नहीं बोलता, ये नंबर बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है ये। और 14 कौन है? सूर्य और राहु। हुँ, सूर्य ग्रहण लगता है ना, लाइफ वैसी होती है, डेप्थ देना, लोन देना, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चे लेकिन राहु होना। तो पैसा भी कमा के देता है। पैसा कमा के देता है लेकिन चैलेंजेस तो सूर्य के साथ बैठ गए ना। सूर्य के साथ बैठा हुआ, उसकी एक एनर्जी है। हुँ, देखो राहु पैसा देता है, लेकिन राहु पैसा उसको देता है जो डिसिप्लिन रहता है, ऑर्गेनाइज़ होता है, वेल सेटल्ड होता है, अपने चीज़ों को पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके करता है। पैसा ऐसा नहीं राहु सबको दे देता है, राहु डिसिप्लिन माँगता है। और राहु 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 की एनर्जी अपने फ़ोन नंबर में अलाइन करनी चाहिए। 41 की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। 4 की बात कर रहा हूँ। नहीं 4 होना चाहिए लेकिन हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना 4 एक ऐसा एनर्जी अब मैं बताता हूँ, हम मोबाइल नंबर में 3 नंबर की एनर्जी को अवॉइड करते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। इन नंबर को हम कोशिश करते हैं कि मोबाइल नंबर में कहीं ना रहे। ठीक है, 2 नंबर इमोशनली देता है डिसीज़न, मूड स्विंग्स बहुत देगा, डिसीज़न मेकर नहीं हो पाओगे आप। बार-बार आपको डिसीज़न लेने में दिक्कत आएगी, लाइफ में अप एंड डाउन बने रहेंगे, 2 नंबर इसलिए अवॉइड करते हैं। 4 नंबर क्या होता है अनप्रेडिक्टेबल नंबर है, शॉर्ट टेम्पर का नंबर है, गुस्सा का नंबर है, रिलेशनशिप को खराब करने का नंबर है, तो हम 4 अवॉइड करते हैं। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क का नंबर है, चीज़ों को बहुत डिले कराने का कोशिश करता है, तो कोई लाइफ में नहीं चाहता ये चीज़ें हो ना, हुँ, इसलिए हम मोस्टली अवॉइड करते हैं कि ये नंबर आपके लाइफ में ना हो। ओके। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, बट हम मोबाइल नंबर में कोशिश करते हैं कि 2, 4 और 8 ना हो तो बेटर है। चलिए अभी जो ऑडियंस है हमारे साथ, वो जो नया नंबर लेगी वो डेफ़िनेटली वो ये नंबर्स नहीं रखेगी अपने साथ। हुँ, लेकिन जिनके मोबाइल में ये नंबर्स आ रहे हैं, हाँ, उनके आगे भी कोई नंबर्स बैठे हैं, उनके पीछे भी कोई नंबर्स बैठे हैं। राइट, तो उनकी एनर्जी इनके साथ मिलके पॉज़िटिव भी होती होगी, नेगेटिव भी होती होगी। 100% होती है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इनके आगे-पीछे मतलब पॉज़िटिव और नेगेटिव ऊपर-नीचे करते रहते हैं इन्हें? बहुत अच्छी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ओके। अभी जैसे 8 है, आपने 8 की बात की, हुँ, क्लियर है? अब 8 के साथ अगर 2 पहले आ जाए, मोबाइल नंबर में 28 कहीं भी हो, लेकिन हम बोलते हैं अगर लास्ट के 6 डिजिट में है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ओके। यस, हेल्थ इश्यूज़ बहुत देंगे, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ को डिस्टर्ब करेंगे, पिता के साथ प्रॉब्लम देंगे, माँ के साथ बॉन्डिंग को खराब करेंगे। 2-8 का कॉम्बिनेशन हम अवॉइड करते हैं। ओके। अब मान लो किसी का 4 है, डबल 4 आ जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है, चीज़ों को ब काम होते-होते रुकेगा आपका। कोर्ट कचहरी के केस में जा सकते हैं आप। आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, आप सेपरेट हो जाएँगे। ऐसा लगेगा मेरा कोई साथ ही नहीं देता जीवन में, मैं अकेला ही हूँ। डिप्रेशन का नंबर डिप्रेशन का भी दे सकता है, डबल 4 हो। डबल 2 बार-बार आ जाए, ओवरथिंकिंग को बढ़ा देगा। 2 के साथ 2 बैठ जाए, ओवरथिंकिंग को बढ़ा देगा। ओके। अगर 2 के साथ 3 आ जाए, खासकर मैं बोलता हूँ बच्चों को मत दो। ये स्टडी को होल्ड करता है, एजुकेशन को होल्ड करने की कोशिश करता है। 3 के साथ 2 या 2 के साथ 3 आ जाए, ये चीज़ें देखी जाती हैं। 3 तो ज्ञान का नंबर भी ज्ञान है। का नंबर है बट 2 भी तो है ना, फोकस नहीं करने देगा। बच्चा फोकस ही नहीं करेगा, अप एंड डाउन बना रहेगा। ओके। तो नंबर की एक एनर्जी होती है। हमें ये देखना पड़ता है किसको ये नंबर देना है, किसका उसका पर्पज़ क्या है? स्टूडेंट के लिए अलग है, हाउसवाइफ अलग है। देखो गवर्नमेंट पेपर निकालना है तो उसके लिए क्या बिल्कुल है, नंबर है? गवर्नमेंट पेपर अगर निकालना है, हम बोलते हैं 15 की एनर्जी, 19 की एनर्जी लो अपने मोबाइल नंबर में, तो आपको सपोर्ट करेगी। अच्छा। यस, हर नंबर की एक एनर्जी है, वाइब्रेशन एक पर्पज़ है। कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है, आपके जितने भी पॉडकास्ट में अगर कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा हो, शेयर कर देना। 3-8 का कॉम्बिनेशन दो उनको। क्यों दो? लॉजिक बताओ तो 3 किसका नंबर है? गुरु का। गुरु का, नॉलेज का, स्किल्स का, हुँ, कम्युनिकेशन का नंबर है। अब रियल एस्टेट में क्या चाहिए? आपको ज्ञान चाहिए, बिल्कुल। स्किल्स चाहिए, लोगों को गाइड करो, एडवाइस करो, प्रॉपर्टी कोई लेने आया तो उसको एडवाइस करोगे। 8 नंबर बात करता है अर्थ की, पावर की, हुँ, समझ रहे हैं? तो वो दोनों मिक्स हो रहा है 38,
इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द रियल एस्टेट। टोटल कितने पे आना चाहिए रियल एस्टेट वालों को? टोटल वालों को 5 पे ले लो, 1 पे ले लो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है, 1 मिनट दोबारा इस पे हम आएँगे। एक हाँ। बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, टोटल हर किसी के लिए हाँ। टोटल किस पे आना चाहिए नंबर? अगर आपको मोबाइल नंबर लेना है और टोटल आप नहीं समझ पा रहे हो कौन सा लेना है, मैं आज आपको बता देता हूँ। 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। हम ये 4 नंबर हाईली रिकमेंड करते हैं, बट एक्सेप्शन है। जिनका मूलांक भाग्यांक 8 है, उनको 1 नहीं लेना है। ठीक है, जिनका मूलांक भाग्यांक 6 है, उनको 3 नहीं लेना है। ठीक है, जिनका मूलांक भाग्यांक 6 है, उनको 3 नहीं लेना है, और जिनका मूलांक भाग्यांक 3 है, उनको 6 नहीं लेना है। क्लियर है बच्चा? 5 हुँ। 5 आप किसी को भी दे सकते हो। ये एक यूनिक यानी एक न्यूट्रल नंबर है। मतलब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हाँ। अपना टोटल नंबर 5 पे ले 5 पे ले ले। बट अगर उसके ग्रेड में डेट ऑफ बर्थ में 5 2 बार 3 बार है तो ना ले। ठीक है, वो एनर्जी बार-बार उसको बूस्ट करेगी ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लियर है? बैक टू द टॉपिक आते हैं। यस। इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे यस। होंगे कि अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट है तो नई चीज़ें बहुत सारी निकल के आती नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल। तो अभी हम जो बात कर रहे थे रियल एस्टेट का आप बता रहे थे कि हाँ। आपको ये नंबर दे दिया जाए। हाँ। इसके अलावा अभी अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें हाँ। जैसे कल 12th के एग्ज़ाम है तो उनको यस। क्या नंबर देना चाहिए? अगर 12th का कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, उसको हमें फ़ोकस को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? फ़ोकस को फ़ोकस को बढ़ाना है। तो डबल 1 दे सकते हैं, 1-5 दे सकते हैं उसको, 1-9 दे सकते हैं, और स्टूडेंट को हम रिकमेंड करते हैं 2-5 कॉम्बिनेशन या 5-2 भी आप उनको दे सकते हैं। उसी पोज़ीशन पे? कहीं भी हो, लास्ट 6 डिजिट में ये नंबर की एनर्जी होनी चाहिए। ओके, अगर बच्चा और अच्छा करना चाहता है, तो आप 1-3 का कॉम्बिनेशन, 3-1 का कॉम्बिनेशन दीजिए। मोबाइल का सबसे लास्ट जो डिजिट हो, 9th और 10th 1-3 या 3-1 दे दो। अच्छा, यस, क्योंकि सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं, और लास्ट में 10th जो डिजिट हो, 10th वाली वो 3 नंबर पे आ जाए। तो 3 नंबर किसकी बात कर रहा है? ज्ञान की, नॉलेज की, एजुकेशन की। तो आप ये नंबर भी बच्चे को मतलब दे सकते हो। पूरा नंबर एक तरफ है और लास्ट नंबर की लास्ट का जो वैल्यू 10th अलग है? यस, बिल्कुल उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। हर नंबर की देखिए, हर मोबाइल ओके, नंबर में हर प्लेसमेंट पोजीशन की एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम ये लोग बताते हैं ना, तो आपको मोबाइल नंबर में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। हम कुछ रूल्स बना रखा है कि भाई आपको ये फ़ॉलो करना है, बाकी कॉम्बिनेशन अच्छा लेना है बस आपको। अगर हम ये बोलेंगे 5 नंबर पे ये 5th पोजीशन पे ये नंबर मत लो, ये नंबर लो, तो आप नंबर पे ढूँढते रहोगे, प्रॉब्लम आती है। सर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, सर आपने ये नंबर दिया था, बट उस पॉडकास्ट में देखा तो यहाँ पे ये नंबर है। हमने कहा सर अगर हम ऐसे डिकोड करेंगे ना, तो आप नंबर कैसे लो पाओगे? सही बात। आपको हम आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं, भाई किस नंबर की एनर्जी अलाइन नहीं हो रही वो मत लो, कौन-सा नंबर आपके लिए सूटेबल है आप वो लो, और हर नंबर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। लेके बिलीव करो। यस, बिलीव सबकॉन्शियस माइंड पे इसको बैठाओ कि जो मैंने नंबर लिया है वो ग्रो कर रहा है। मेरे मोबाइल नंबर जब से मैंने चेंज किया है बहुत ग्रोथ आई है मेरे जीवन में, क्योंकि उस पे बिलीव किया मैंने। मेरे मोबाइल नंबर में 15 भी है, 19 भी है, दोनों नंबर है। वो कॉम्बिनेशन मैंने जब से लिया लाइफ में ग्रो आया है मेरे। मैंने उस पे बिलीव किया है। मैंने 3 से लिया। जो लोग अकल्ट में हैं, स्पिरिचुअल में हैं, एजुकेशन में हैं, ट्रेनिंग में हैं, कोचिंग में हैं, उनके मोबाइल नंबर में 37 और 73 दे दो। वो एनर्जी को बूस्ट करेगा, क्योंकि केतु हर प्लैनेट की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। ओके, एक रियल बता रहा हूँ। हम लोग लोगों के प्रोफेशन के वाइज़ भी नंबर सिलेक्ट जैसे हम करते डिजिटल हैं। काम कर रहे हैं, हाँ, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट भाई भी होंगे, बहनें भी हाँ, होंगी जो देख रहे होंगे। राइट, तो अगर हम लोगों को नंबर लेना हो, जैसे यस, आपने कहा है कि मेरे में 4-1 आता है, हाँ। आपने कहा वो अच्छा नहीं है, तो नहीं, नहीं, अगर टोटल करने के बाद 4-1 नहीं, हाँ, बीच में आता है, बीच में आ रहा है, हाँ, 41 आता है, हाँ, तो अगर मुझे अपना नंबर चेंज करना हो, हाँ। तो मेरे नंबर में कौन से डिजिट होने चाहिए? तो डिजिटल वालों के लिए कोई भी किसी भी टाइप का किसी का बिल्कुल। यूट्यूब चैनल भी है, कोई भी हुँ, डिजिटली ग्रो होना चाह रहा है, हुँ, उनका डिजिटली बिज़नेस है। हुँ। मैं कह रहा हूँ मीशो पे बेच रहे हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर 6 पे लेके जाओ, टोटल का। 3 वालों को हाँ, छोड़ के। छोड़ के। इसके अलावा आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना है, तो आपको जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 1-3 का कॉम्बिनेशन रखना है आपको, अगर मिल जाए तो। 1-3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 6-9, 9-6 या 6 6-9, क्योंकि ये मैनेजमेंट की बात करता है, ओके, टीम लीडर की बात करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता है। ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नंबर लेना है, तो 2-5 या 2-9, 9-2 ये कॉम्बिनेशन भी आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। ये भी आपको डिजिटली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए सर 2 और 9 तो आई गेस एंटी है? मैंने क्या एंटी है, लेकिन इसको हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अलग एंगल से देखते हैं। 29 इज़ द गुड कॉम्बिनेशन इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। वो लेकिन लोस्टो ग्रिड में सर वर्स्ट हाँ, माना जाता है। वो 2 एंड 9 क्योंकि वो पानी और वो फायर है, हाँ, बट जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो 2992 इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द स्किल्स डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ के लिए, अपॉर्च्युनिटी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ओके। यस। बस यहाँ पे 6 वालों को और 3 वालों को ध्यान देना है। हाँ, थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है, लेकिन हम दे बोलते हैं कि आप ये नंबर लो। ओके, हाँ, अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, हम 4 नंबर अवॉइड करते हैं, बट अगर 4 का कॉम्बिनेशन किसी अच्छे के साथ बैठा हो, जैसे मान लो आपके मोबाइल नंबर में 3443 है,
तो थोड़ा-सा सूटेबल आपको करेगा, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हैं कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है फ़ोन नंबर, ओके। मोबाइल नंबर में, यस। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए हमारे फ़ोन में? आपके मोबाइल नंबर में सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है 1881 का कॉम्बिनेशन, नहीं होना चाहिए। 4114 का कॉम्बिनेशन, नहीं होना चाहिए। 2772 का कॉम्बिनेशन, नहीं होना चाहिए। 5445 का कॉम्बिनेशन, नहीं होना चाहिए। 21 का भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको आपको मोबाइल में नंबर में नहीं होना चाहिए। और ऐसे कौन से हैं जिनसे सिर्फ़ पैसे ही पैसे आ जाएँगे बस? अगर आपको पैसा ही पैसा चाहिए तो 13 का कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर में होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर में 19 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में अगर आप 319 ले लो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लास्ट मोबाइल के 8th, 9th, 10th में जो सबसे 3 नंबर है 319 इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन 9 लास्ट में। पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, या 517 भी ले सकते हैं आप। 517 भी आप ले सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एंड में। फॉर द मनी, यस, लास्ट में ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए ओके, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ओके। और अगर बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं तो 66, 33, हाँ, 66, 33 यस, मतलब ये है तो एंटी, राइट, राइट, ऐसे बहुत सारे डबल-डबल पेयर्स में नंबर्स आते हैं, तो हाँ। इनका कैसा रहता है? नहीं देखो, पेयर्स की बात करो, अगर जैसे डबल 1, डबल 2, डबल 3 की बात है, जैसे डबल 1 है, डबल 1 दिखाता है लीडरशिप को, इनोवेशन को, आइडियाज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है। ताकि अगर आपके मोबाइल के लास्ट में 2 डिजिट में डबल 1 है तो बहुत अच्छा नंबर है। ओके। हम मैं रिकमेंड करता हूँ आप लो। क्योंकि आपको अथॉरिटी देता है, हुँ, आपके लीडरशिप को बिल्ड करता है, आपके डिसीजन मेकर को बढ़ाता है। ओके। और आप एक चीज़ और देखना, जिनका मोबाइल का टोटल के सबसे लास्ट में 1 नंबर होता है ना, ये लोग ज़्यादा देर किसी से बात नहीं करते। हाय, हेलो, खत्म, पॉइंट टू बाय-बाय। पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बात करने का तो करो, नहीं बात। अगर मेरे हित की हाँ, बात है तो ठीक है, करो, मुझे फ़ायदा हो रहा है तो ये वरना देखा बाय। जाएगा, ठीक है? अगर किसी का लास्ट में डबल 2 है, तो मूड स्विंग्स बहुत होगा, फोकस नहीं कर पाएगा, क्लैरिटी नहीं होगा, उसको किसी न किसी को लाइफ में सपोर्ट चाहिए, कोई डिसीजन लोगा 10 लोगों से पूछेगा, ओके, करें कि ना करें, ये चैलेंज देखने को मिलेगा। डबल 3 लास्ट में लो, बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, कोचिंग में हैं, ट्रेनिंग में हैं, बिज़नेस में, या कोई क्रिएटिव वर्क करते हो आप, हुँ, तो डबल 3 का नंबर लो, क्योंकि क्रिएशन की भी बात करता है, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन 3 नंबर का भी एक प्रॉब्लम है, ये लोग पॉइंट टू पॉइंट ये भी बात करते हैं, इनका ईगो अलग लेवल पे होता है, अपनी सुनेंगे, अपनी चलाएँगे, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको मेरी बात सुननी है, अच्छी बात है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, फ़ोन रख दो। अच्छा। हाँ जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये भी 3 नंबर। 4 नंबर की बात करें, डबल 4 अवॉइड ही करना है, 4 होना ही नहीं चाहिए। डबल 4 है तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। डिले होगा, मैं और बताता हूँ, कोर्ट, कचहरी, कंट्रोवर्सी में फँसे ही रहेंगे, मोबाइल में। आराम से। या तो परिवार के साथ फँसेंगे या किसी और के साथ। पता लगा किसी को पैसा ही दे दिया, पैसा ही नहीं रिटर्न आ रहा है, चैलेंज ही चैलेंज है। पता लगा राहु ने पैसा तो दिया, लेकिन आपने किसी और को दिया तो वो भी फँस गया। उसके बाद फिर लास्ट में 4, आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो बैठ के, कंट्रोवर्सी में फँसे रहोगे। लास्ट में 4 जब आ यस, बिल्कुल नहीं लेना है। और गुस्सा मैं इनके रिलेट कर गया सर इस बात और से। गुस्सा ना अच्छा कर कर मैं कर गया कर रिलेट, गए ना? मैं कर गया। कर गए। और जिस और कभी-कभी क्या होता है, शांत दिखेंगे लेकिन जब गुस्सा आएगा ना तो ऐसा लगेगा भैया इनसे बड़ा तो कोई दुश्मन ही नहीं है मेरा। बात ही बातों में आपसे मतलब आर या पार करके बैठेंगे आपके साथ। ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ें होती मुझे हैं। लग रहा है आज मुझे पर्सनल नंबर चेंज करवाओगे आज आप ठीक मेरा। है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अब आते हैं 5 नंबर, हुँ, डबल 5 विच इज़ गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। लेज़ी नहीं होना, बाकी गुड कॉम्बिनेशन है, इनसे बातूनी कोई नहीं होगा। 5 नंबर लास्ट में दे दो, इनसे बातें करते रहो। अगर किसी गर्लफ्रेंड बात नहीं करती, उसको 5 नंबर लास्ट में दो, खूब बातें करेगी। लड़का आपका बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा, उसको लास्ट में 5 नंबर दो, खूब बातें करेगा। कम्युनिकेशन का नंबर है। अच्छा। बातें करना पसंद तो करते हैं, बातूनी होते हैं। इनको बातों में, अपनी बातों में कैसे लेना है। आपकी टीम में कोई सेल्स में है, सेल्स नहीं कर पा रहा है, उसको 5 नंबर लास्ट में दो, उसकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी, देख लेना। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये रिजल्ट ओरिएंटेड बता रहा हूँ आपको। आप तो रिलेट कर गए। ठीक है? ये रियलिटी है। जी, ठीक है? इसके बाद आता है 6 नंबर, डबल 6 अच्छा नंबर है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन ये खर्चों को भी बढ़ाता है थोड़ा-सा। लग्ज़री लाइफ़ है, ब्रांडेड चीज़ों में बंदा भागता है। पर 6 नंबर अगर लास्ट में होता है, ये लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कमाई भी कराता है ये? कमाई भी कराता है। अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब है खर्च डबल कर 6। रहा है तो कमाई भी ला रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जब मैं तो ये मानता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर ₹10 खर्चा करोगे तभी ₹20 कमाने की कोशिश करोगे। सही बात है, ₹1000 खर्चा करोगे तो 2000 कमाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। तो माइंडसेट है। 1 लाख खर्चा करते हो तो 2 लाख तभी कमाने की कोशिश फिर अपना करोगे। शौक तो बढ़ेगा रखने तभी तो का। शौक बढ़ेगा ना, तो सिंपल सी बात है, उसपे आप कोरिलेट करिए, बट अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 है, आपके कुंडली में 2 बार 6 है, तो डबल 6 मत लो, एक्स्ट्रा मैरिटल को बढ़ा देता है। अपोज़िट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन को बढ़ाता भी है ये। ओके, शादी नहीं हो रही है तो ले लो, शादी हो गई और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नंबर हैं, 1-2 बार है, तो उसको कोशिश करो और अवॉइड किसी की करो। शादी नहीं जैसे पीछे बात कर रहे थे, उसने ले लिया, हाँ। उसकी शादी होते ही हटा दे इस नंबर को फिर। नहीं, अगर कुंडली में अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं अगर नहीं डेट है, ऑफ बर्थ में नहीं 6 तब है। भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बैलेंस करो भाई। अब पता चल गया है ना,
अभी थोड़ी ना कि मुझे पता चल गया फिर भी मैं भैया मैं तो चलाना एक्स्ट्रा मैरिटल, ऐसा नहीं। मतलब कहीं न कहीं रिश्तों में थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे देता है। ओके, वीनस है ना, शुक्र है, कुछ भी कराता है। बिल्कुल। ये अपने मन को संतुष्टि देने के लिए 6 नंबर कुछ भी करा सकता है। वो उसको सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए 6 नंबर वालों को, ये देखा जाता बस है। जो सोच ले वो होना हाँ, भाई चाहिए। मेरे को वो होना चाहिए, क्या वो कैसे को गलत चीज़ को सही मान लेते क्योंकि हैं? डोमिनेटिंग होते हैं ना ये लोग, हाँ, डोमिनेटिंग नेचर होता है, डोमिनेट करना पसंद करते हैं। ओके, 6 नंबर है, ठीक है? अब आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर तो हम बिल्कुल ही नहीं देते। अगर आपको अपने रिश्ते में ब्रेकअप करना है, मूड स्विंग्स कराना है, डिप्रेशन में जाना है, तो आप 7 नंबर दे दो, लास्ट में। चैलेंज देगा ही देगा। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल जाना है, अकल्ट में जाना है, हुँ, हीलिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो 7 नंबर सूट करेगा। पर्पज़ क्लियर है, यही होना चाहिए। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे बेस्ट हाँ, नंबर है, हाँ, अगर उसके पास बिल्कुल है, अकल्ट इंट्यूशंस का नंबर है 7 नंबर की और 37 हो तो बहुत अच्छा है। लास्ट में। 37 शानदार नंबर है। क्लियर है? जी, 8 नंबर देते ही नहीं है, हुँ, मना कर दो। देना ही नहीं है 8। लास्ट में अगर 8 दे दिया इसका मतलब है बंदा घिस-घिस के मर जाएगा, ग्रोथ नहीं दिखेगी उसको। ऐसा लगेगा अब आज मेरा काम हो जाएगा बस, ऐसा फ़ील होगा उसको रोज़, बट होना नहीं है। अगली बार, अगली डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख 8 नंबर है। अच्छा जी, वकील 8 नंबर दिखाता भी जज को है, वकील को है, तो वो तारीख पे तारीख ही देगा आपको। तो स्ट्रगलिंग वाला नंबर। हाँ, हार्ड वर्क बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लास्ट में अगर आपका 8 नंबर आ गया है तो अवॉइड करिए। मैं मोस्टली बोलता हूँ मत लो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर लास्ट में डबल 9 हो अच्छा नंबर, अगर जिसकी आजकल की जैसे जनरेशन है, उनके पास 9 नंबर बहुत कम है ही नहीं। तो आप अपने बच्चों को डबल 9 दे सकते हो। अगर उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, हुँ, तो आप लास्ट में डबल 9 दो। क्योंकि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, एनर्जेटिक रखेगा बच्चा के, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, ओके, उसकी एनर्जी को बूस्ट करता है। वो सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 9 कई बार जैसे हम लोग जनरेशन में 9 नंबर कई बार है, तो आप डबल 9 ना लो क्योंकि ये ईगो को भी बढ़ाता है, अच्छा, गुस्से को भी बढ़ाता है। कि हमसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, हमसे बड़ा कोई नहीं। और एक चीज़ और है 9 नंबर अगर लास्ट में होता है ना तो सोशल सर्विस बहुत करते हैं ऐसे लोग। और डबल 9 जिनके भी लास्ट में रहता है यानी कि उनका जो 10th डिजिट अगर 9 नंबर है तो ऐसे लोग सोशल सर्विस करते हुए देखे जाएँगे। लोगों की कितनी हेल्प कर दे, एनजीओ वर्क हो गया, ऐसे भी प्रोफ़ेशन में ऐसे लोग ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये लोग भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। गुस्सा इनको भी बहुत जल्दी आता है। अगर इनके अकॉर्डिंग बात नहीं हुई या फ़ोन पे अगर आप इनसे बात करोगे तो ज़्यादा देर बात नहीं करते ये। नहीं तो उनको मतलब तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये भी देखा जाता है इनके साथ। ये ओके, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी की 0 आ जाए सर लास्ट में? 0 नंबर तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए लास्ट में। अगर आपने 0 लिया तो आप अपने पैसों को बर्बाद करना मतलब कैश फ्लो का दिक्कत बना ही रहेगा आपके मोबाइल नंबर में अगर है तो लास्ट में 0 चैलेंज रहेगा ही रहेगा। पैसा कमाओगे बहुत, बट आएगा कब, जाएगा कब आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके लास्ट में 0 रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है सर पैसा नहीं टिकता। कोई केस स्टडी कोई आप बताना है, चाहें? मेरे पास एक स्टडीज़ हमारे क्लाइंट थे और बिज़नेस करते थे बहुत अच्छा, करोड़ों का रेवेन्यू था उनका ऐसा नहीं है। बट वो ये कहते हैं सर पैसा आता तो बहुत है, जाता कहाँ हमको पता नहीं चलता। और उनके लास्ट मोबाइल में लास्ट में डो डबल ज़ीरो लेके बैठा हुआ था। तो मैंने उनको बोला सर आपके नंबर तो अच्छे हैं, हुँ, कोई कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, टोटल भी अच्छा है। अगर आप ये नंबर चेंज करके एक अच्छा वो एक नंबर बिज़नेस के लिए ये वाला नंबर यूज़ मत करो, बिज़नेस के लिए एक नया नंबर लो। उनको नंबर दिया 3 से 4 महीने के बाद कह रहे थे हाँ, चीज़ें सर पहले से होल्ड होना शुरू हो गई हैं, मैनेज करना शुरू हो गई। बट हमने को और भी चीज़ें आपको मैंने बोला कि अपने मनी मैनेजमेंट को भी आप थोड़ा-सा प्लान करो, ओके, कि पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बट यस इस नंबर की एनर्जी को आप अलाइन करो, तो आपको जो कैश फ्लो का चैलेंज है ये नहीं देखने को मिलेगा। ओके, और 3 से 4 महीने के बाद उनको खुद ही कॉल आया चीज़ें सर पहले से बैलेंस है क्योंकि उनको 2 नंबर और लेना था अपनी कंपनी के लिए। हुँ, वो उनको रिज़ल्ट दिखना शुरू समझ हो गया। गया। देखिए, अभी तो जैसे हमने बात करी कि लास्ट में 0 आ रहा है, हाँ। तो किसी के नंबर के बीच में 0 आ रहा हो? नहीं, बीच में 0 नहीं आना सॉरी कट। अगर मोबाइल बीच में 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ आपके मोबाइल नंबर में 2 से ज़्यादा 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि इन नंबर का एक पेयर बनता है। अगर आप टोटल 10 डिजिट करोगे तो 10 डिजिट का जब हम पेयर बनाते हैं तो ये टोटल 9 पेयर बनते हैं। तो एक रूल है कि आपके मोबाइल नंबर में कम से कम 7 पेयर होना चाहिए। कितने पेयर? 7 7 पेयर। अगर 3 0 जैसे आएगा तो ये 7 पेयर से कम हो जाता और है। 7 लकी पेयर्स कौन से होते हैं? वो अलग-अलग होता है, वो तो अलग-अलग एनर्जी जो भी हमने बात की है, बहुत सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। 1-5 अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1-9 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1-3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 2 2-5 का कॉम्बिनेशन है, 2-9 है, 3-3 है, 6-6 है, ये कॉम्बिनेशन अलग-अलग तरीके से देखे ओके, जाते हैं। 1-6 नहीं आएगा इसमें? 1-6 नहीं, 1-6 अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। 1-6, 1-8 मैंने अभी बताया आपको ये अच्छे कॉम्बिनेशन मोबाइल में नहीं देखे जाते हैं। ओके, बट येस अगर मोबाइल में आपके 1 ज़ीरो या 2 ज़ीरो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसा लोग कर रहे हैं कि इस प्लेस पे ये नंबर नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पे 8 नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पे 5 नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम इस तरह से नंबर लेना जाएँगे ना अनमोल जी, तो बहुत चैलेंज आ जाता है।
हुँ, तो मेरा रूल सिंपल क्लियर है, अपने मोबाइल नंबर में 2, 4, 8 मत रखो, अच्छे कॉम्बिनेशन को रखो और अपने मोबाइल का टोटल अपने लकी नंबर पे लेके चले जाओ। सिंपल है और बिलीव के साथ उसको यूज़ करो। सिंपल रूल यही है, इसको फॉलो करो, 100% ग्रोथ आएगा आपके जीवन में। अब लास्ट में जैसे बोला ना 1 है, हुँ, जो बिज़नेस करे लास्ट में 1 है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बिज़नेस पॉइंट टू पॉइंट बात करने से चल जाता है? नहीं, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट बिल्कुल, आपका ईगो हाई लेवल पे है। समझना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, बट ये सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, पर्पस पे भी। हो सकता है उसका मूलांक 5 हो, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो हो सकता है उसको बात करने की ओके, इंटरेस्ट हो कि हाँ, वो चीज़ों को समझे। मतलब ये तो फुल तो हमें पूरा लोशो ग्रिड बना के पर पर्सन का उसके हिसाब से उसको दिया जा यस सकता है। सर, आपको क्या लगता है मोबाइल नंबर जो है ऐसे ही दे देते हैं हम लोग? मोबाइल नंबर की पूरी डेटा बनाना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। लोग आजकल तो नो डाउट इतने सारे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, लोग कोई भी नंबर उठा ले रहे हो, ऐसा मत करो, आप एक नंबर की एनालिसिस करवाओ। पूरी लाइफ का सवाल है सर, आप पूरा बिज़नेस उस पे कर रहे हो, आपकी पूरी लाइफ उस पे रूल कर रही है, आपका रिलेशन उसी नंबर पे है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो किस पे बात कर रहे हो आप? क्या टेलीग्राम लिख रहे हो उनको बैठ के? सही बात है, नंबर से तो बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, यहाँ तक कि हम जब मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो वहाँ मोबाइल नंबर भी चेक करते हैं कि दोनों पार्टनर का नंबर कैसा है। वो भी तो एनर्जी एक दूसरे एनर्जी से एक्सचेंज हो रही है। ओके, आप समझिए मेरी बात को। आप बिज़नेस का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, ओटीपी कहाँ आ रहा है? मोबाइल में फ़ोन नंबर पे आ रहा है। फिर कितना इम्पोर्टेंट है वो? लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, मोबाइल नंबर तो है यार चल कोई ना। और सबसे बड़ा मिथ और जो है सर इतना पुराना नंबर है, 20 साल पुराना, 15 साल कैसे करेंगे? कोई बात नहीं सर, लाइफ़ आपकी है। या तो आप उसको चेंज करो या उसको साइलेंट करो, एक नया नंबर लो, उसको यूज़ करो। धीरे-धीरे जब वो नंबर लिया था तो वो भी तो सर धीरे-धीरे लोगों के पास पहुँचा है ना। हुँ, एक नया नंबर लो, उसको धीरे-धीरे अप्लाई करो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और जितने आपके लोग हैं वो आपको उसी नंबर पे फ़ोन करेंगे। जिस दिन आपको लगेगा अब इस नंबर की उतनी नीड नहीं है और 2 मिनट लगता है सर आपको हर जगह नंबर चेंज करवाने में। आधार कार्ड में कितना टाइम लगता है अब? कुछ भी नहीं लगता सर, पैन विज़िट करना है आपको। पैन कार्ड पे कितना टाइम लगेगा आपको? पैन कार्ड पे तो ओटीपी की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट में, आपको जाके बैंक में फॉर्म भर के मेल नंबर देना वो है, भी नहीं सर, मेल कर दोगे घर पे तब बैठे-बैठे तब भी हो जाएगा। तो आप करने वाले तो बनो लोग आलसी हो गए ना सर, करना नहीं चाहते, कौन करेगा? चल रही है लाइफ़ तो चलने दो, तो वो आपका डिसीज़न है। पर जो लोग सीरियस हैं और लोग सच में काम कर रहे हैं, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस है आरओ का, ये जो ओके, वाटर के जो जी, बहुत चैलेंज था मतलब पार्टनरशिप में बिज़नेस था, बहुत ही स्ट्रगल था। ये मेरे पास आए थे नवंबर में। हुँ, तरुण नाम है उनका, तो नवंबर मेरे से कंसल्टेंसी ली थी। इनको मैंने कंसल्टेंसी सिर्फ़ मोबाइल नंबर की करवाई थी बस और कुछ इनको कोई उपाय नहीं करवाया। मैंने कहा आप सिर्फ़ मोबाइल नंबर की रेमेडी करो मेरे कहने पे, आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्म आएगा। मैंने इनका नंबर चेंज करा, उनका जनवरी में मैसेज आ गया, सर मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस डील कैंसल हो रही थी, वो डन हो गई है। एक मैंने बात कुछ नहीं किया। कितने दिन में रन दिखा देता है अपने मतलब कितने दिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे में अलाइन कर मिनिमम रहे हो अपने। मिनिमम 3 से 6 महीने मानता हूँ मैं, कि किसी भी नंबर को अपना एनर्जी लाएगा? एनर्जी को अलाइन होने में। और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, आप दिखा देना। उन्होंने लिखा है सर मेरा काम हो गया। हुँ, यानी कि जो बंदा 5 महीने, 6 महीने ज पैसे लगाने को वो कह रहे सर कोई भी पैसा लेके मेरा काम करा दे, मेरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो पास है वो बिल कोई ऐसा बिल होता है, उनका पास नहीं हो रहा था, ओके। वो पास हो गया। तो ये नंबर की एनर्जी है, ये अभी अलाइनमेंट है। अभी जैसे आपने पीछे कहा कि 20 साल पुराना नंबर है, लोग बंद करने से डरते हाँ, हैं। तो ये किसी का 20 साल पुराना नंबर है हाँ, और मैं कह रहा हूँ उसके मूलांक और भाग्यांक से मैच भी नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन उसको कोई दुःख भी नहीं दे रहा है। मतलब हाँ, कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही राइट। है, उनका बिज़नेस चल रहा है, सब हाँ, कुछ सही चल रहा है, तब हाँ, आपको नंबर चेंज नहीं करने की ज़रूरत है? क्यों? क्यों चेंज करना है? मैंने बोला जब आपको लाइफ में स्ट्रगल हो तब। यार ऐसे तो 8 नंबर वालों को मैं बोलता हूँ मत, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 8 नंबर अच्छा है। नहीं तो फिर यहाँ पे हम स्ट्रगल किस चीज़ को कह रहे हैं सर? स्ट्रगल का मतलब होता है जैसे आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आप कोशिश तो कर रहे हो, घर में बार-बार हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हुँ, पैसा आपका डूब जा रहा है, हुँ, आपको करियर में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। ओके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपने वाइफ़ के साथ या अपने पार्टनर के साथ संबंध नहीं बन पा रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हो, आप बिज़नेस तो कर रहे हो, लेकिन डील क्लोज़ नहीं हो रही है। पैसा आ रहा है, ये सब बट सिम्पटम्स हैं। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ़ में और न्यूमरोलॉजिकली हम यही देखते हैं। अब हेल्थ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, घर में किसी को पैरालिसिस हो गया, जिसके भी मोबाइल नंबर में 27 है, 27 नंबर आ जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है आर्थराइटिस, पैरालिसिस की प्रॉब्लम या 3-4 या 4-3 साथ में आ जाए, लेग शिवरिंग की प्रॉब्लम, ये नंबर डिकोड करते हैं, ये एनर्जी है। और हम लोग इससे प्रेडिक्शन करते हैं, क आपके घर में तो नहीं है, किसी को परिवार में तो नहीं हुआ, तो बोलते हैं हाँ सर ऐसा दिखा है। ये रिसर्च है सर देखो, ये सब हमने नहीं बना लिखा है, ये सब रिसर्च बेस्ड है, न्यूमरोलॉजी साइंस है। हुँ, और ये सब रिसर्च के बिहाफ़ पे चीज़ें देखी जा रही हैं, कैसे आप डिकोड करते हैं। बिल्कुल। अभी पीछे हमने बात करी थी कि 1 से 0 तक हुँ, लोग बाग के जिसका भी लास्ट में यही नंबर होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा? यस, अब मैं कहूँ कि 1 से 0 तक मतलब
1, 2, 3 हुँ, 0 तक हुँ। किसी के लास्ट नंबर में इनको किस टाइप के कॉल्स आते होंगे? जैसे मतलब इनका जो 10th डिजिट आप बात हाँ, कर रहे हो। अगर मेरा जैसे 1 है, मान हाँ, लेते हैं, तो हाँ। मेरे पास किस टाइप के कॉल्स आएँगे बिज़नेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से हुँ। रिलेटेड? देखो कॉल्स तो किसी के भी आ सकते हैं बट इनको वो वाले कॉल आएँगे जो पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। वो कॉल ज़्यादा आएगी क्योंकि ये उसी एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं या बिज़नेस वाले कॉल ज़्यादा आएँगे, लीडरशिप के कॉल ज़्यादा आएँगे, पॉलिटिशियन के कॉल ज़्यादा आएँगे, जहाँ पे ये अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। ओके, इस तरह के नंबर इनको ज़्यादा आएँगे। तो फ़ायदा होता है इन्हें इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? 2 नंबर वालों को किसके कॉल आएँगे? किसी को अपनी दुखड़ा सुनाना है, इमोशनल, केयरिंग, इस तरह के कॉल आएँगे क्योंकि वो नंबर की एनर्जी इस तरह की अलाइन कर रही है। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है इनको टीम लीडर का काम बहुत है, हुँ, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम इनको बहुत ज़्यादा आएगा, इस तरह की इंडस्ट्री है। 3 नंबर किसी का लास्ट में तो कम्युनिकेशन का हो गया, इस तरह के कॉल ज़्यादा है। इनको ट्रेनर कोचिंग के साथ-साथ इनको ना बड़े लोगों के फ़ोन ज़्यादा आते हैं। इनकी जो दोस्ती रहती है ना बड़े लोगों से ज़्यादा रहेगी। अपने से 10 साल, 15 साल बड़े, इन लोगों की कॉल बहुत कराते हैं इन लोगों को, 3 नंबर वालों के पास लास्ट में है, ये देखा जाता है। ओके, हाँ, 4 नंबर वालों के साथ इनसे छोटे वाले, इनके मतलब इनको कम एज के ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, देखा जाता है। बट येस, अब बिज़नेस मॉडल अगर बिज़नेस में जाते हैं जब, तो इनको 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले, ओके, उनके साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं। ये माइंडसेट है, अगर लास्ट में 4 है। ठीक है, और ये लोग ना सोशल मीडिया का काम बहुत करेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड कैसे किसको कनेक्ट कराना है, कैसे किसी को जोड़ना है, कोलैबोरेशन में कैसे जाना है, ये 4 नंबर वाले। इस तरह के कॉल ज़्यादा करेंगे, इस तरह के नंबर इनको ज़्यादा आएँगे। ये ओके, ज़्यादातर देखा जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर। इनको ना ज़्यादातर बातें करने वाले, घूमने-फिरने वाली बातें। इनको ना चल दोस्त आज यहाँ चलते हैं। इनके दोस्तों के कॉल बहुत आएँगे। अच्छा, 5 में अगर लास्ट में दोस्ती यारी वाले कॉल बहुत आएँगे या इनको अपोज़िट जेंडर के फ़ोन बहुत आएँगे। अट्रैक्शन आएगा, यस, इस तरह के या और 6 के साथ भी सेम कॉमन है। ओके, घूमना-फिरना, खर्चे इस तरह की चीज़ों के कॉल बहुत आएँगे। और जो 6 नंबर लास्ट में है ना, जो 6 नंबर वाले, इनको ना ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं अगर देखे जाएँगे तो फैमिली के फ़ोन बहुत आते हैं। मम्मी के फ़ोन बहुत आ रहे हैं, पापा के फ़ोन बहुत आ रहे हैं। केयरनेस, फैमिली हाँ, थोड़ा-सा केयर इस तरह करते के हैं ये, फ़ोन जी, ज़्यादा आते हैं, ये लोग कनेक्ट करते हैं ज़्यादा। ओके, 7 नंबर वालों को इमोशनल है, इंट्यूशंस का है, तो इस तरह की चीज़ें स्पिरिचुअलिटी का है, तो ज़्यादातर या जो इनको फ़ोन आएगा, इनको फैमिली मेंबर का ही फ़ोन आएगा। हुँ, या ये लोग हमेशा जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल, ये अपने दोस्तों से बहुत कनेक्ट करती हैं। जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, ओके, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट करती हैं, अपनी बातों को, अपनी शेयरिंग ज़्यादातर वो उन्हीं से करती हैं। तो इस तरह की कॉल पे वो ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ओके, अगर लास्ट में 7 है, 8 नंबर है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, टेंडर का काम, इस तरह के डील करने की कोशिश करते हैं 8 वाले जाते लास्ट में। पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, जज का हो गया, वकीलों के फ़ोन आते रहेंगे इनको, कुछ ना कुछ या तो वकील हैं, या तो वकीलों का फ़ोन आता रहेगा। ओके, हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो इस तरह के इनको फ़ोन आते रहेंगे, ये नंबर की एनर्जी है, ये देखा जाता है, सबसे ज़्यादा। 9 नंबर है, फायर का है, एग्रेशन का है, बट ये दिखाता है सोशल वर्क को, तो ये ना सोशल वर्क वाले फ़ोन बहुत आएँगे, सर आज यहाँ ये हो गया प्लीज़ देख लो, सर यहाँ ये हो गया अच्छा, प्लीज़ देख लो मेरी मदद कर दो, सोशल वर्क। तो इस तरीके से हम एनर्जी को अलाइन 0 रह गया करते हैं। सिर्फ। हाँ, ज़ीरो का तो बताया था ना जो कैश फ्लो का चैलेंज आएगा। नहीं, फ़ोन किस टाइप के आएँगे? हुँ? अगर लास्ट में 0 आ रहा है किसी के तो उसके फ़ोन किस टाइप के आएँगे उसे? अच्छा लास्ट में अगर ज़ीरो आ गया, फ़ोन आ गया, तो इनको ज़्यादा फ़ोन नहीं आते, कम ही आते हैं बट फ़ोन अच्छा, जब जब भी इनको फ़ोन आएगा तो इनको लेने लेने वाले मतलब सर कुछ पैसे चाहिए। अच्छा उधार माँगने उधार वाले। माँगने वाले के फ़ोन बहुत आएँगे। वही वही बोला ना इनको कैश फ्लो का दिक्कत होता है। अब उधार कोई माँग लिया तो मना ही नहीं कर पाते। हुँ, तो दे दो, कोई बात नहीं। तो इस तरह का चैलेंज इनको देखा जाता है। ओके। यस। अगर किसी को अपने घर में लड़ाई-झगड़ा बहुत हो रहा है, हाँ, मतलब उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग इससे न्यूमरोलॉजी बिल्कुल, से? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर 100% कर किसी के सकते हैं। घर में तनाव है बहुत हुँ, ज़्यादा, तो हुँ। उसके लास्ट के 4 नंबर फ़ोन नंबर जो मेन हेड है, उसको हाँ। क्या रखने चाहिए? अगर देखो ऐसा है ना तो इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है अच्छा, पर्सन टू पर्सन अगर हेड की बात कर रहे हो, तब कोशिश करो वो नंबर जो कनेक्ट करते हैं एक-दूसरे जैसे 37 का नंबर है, लास्ट में 37 रखो स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करेगा, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे उतना ही अच्छा या 1-2 का कॉम्बिनेशन तो 4 डिजिट पूछ रहा हूँ मैं आपके 4 लास्ट डिजिट तो इनको 1-2-3-7 ले सकते हैं ये लोग। 1, 2, 3, 7 ये ले सकते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन 1519 ले सकते हैं या ओके, 1951 ले सकते हैं, इस तरह कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है अनमोल। 4 नंबर के लिए। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने तो डिजिट बोल दिए। सही अब बात जो थोड़ी ना मोबाइल नंबर इनको मिलेगा ही है। जाएगा। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, बनाना पड़ता है नंबर हमें। बट ओके, ये देखा जाता है, ये कॉम्बिनेशन इनको सूट करते हैं। ओके यस। और एक हस्बैंड-वाइफ को कौन-सा नंबर रखना चाहिए लास्ट के 4 डिजिट अपने? देखो 4 डिजिट नहीं मैं ये बोलूँगा आपको कोई भी नंबर रखो, आपका जो मोबाइल का टोटल नंबर है, वो आप दूसरे के अपोज़िट नहीं होना चाहिए। ओके। एंटी नहीं होना चाहिए। मान लो आपका मोबाइल नंबर 1 है, आपकी पत्नी का 8 है। समझो मेरी बात को, बेड़ा गर्क हो ये जाएगा। नहीं रखो। वो मैचिंग हो, टोटल ओके, कॉम्बिनेशंस हो वो मेरा जैसे 3 है तो आपका 1 हो जाए, 5 हो जाए,
6 7 हो जाए, 7 हो गए। इस तरह के नंबर सो दैट आपकी एनर्जी अलाइन हो। कम ये ज़्यादातर एक पार्टनर को या कपल्स को या बिज़नेस ओनर को भी ध्यान देना चाहिए। अब मान लो 2 बिज़नेस ओनर है, दोनों के नंबर एंटी पे बैठे हैं, तो आपको लड़ाई होती रहेगी, सोच नहीं मिलेगा, माइंडसेट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए उस नंबर को अलाइन करिए जो दोनों के लिए अच्छे 5-5 ले लो दोनों, ये उसका 1 नंबर है आप 5 ले लो। ओके। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर जो है आपका मोबाइल का टोटल, उस एनर्जी को अलाइन करो अपने साथ। लेकिन अगर जैसे अभी व्यूअर्स अपने नंबर्स का टोटल भी कर रहे होंगे, हाँ, टोटल से भी हम सिंगल डिजिट पे आ रहे हैं, हमने उनकी हाँ, बात कर ली। हाँ, लेकिन जो टोटल आ रहा है 2 हाँ, डिजिट में, हाँ। वो भी तो लकी और अनलकी होते होंगे बिल्कुल उसमें? है, उसमें भी देखा जाता है बट उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, अब 1 ले रहे हो, मान लो किसी को टोटल 1 लेना है, तो 37 पे 1 ले लो, ओके, 55 पे 1 ले लो, 46 पे 1 ले लो, अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, 5 लेना है मान लो किसी को तो 41 पे 5 ले लो, 50 पे 5 ले लो, ये कॉम्बिनेशन अच्छे माने जाते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपको 6 नंबर लेना है, तो हम बोलते हैं आप 33 से 6 ले लो, 33 से 6? 33 से 6, सर 33 से 33 तो एंटी है फिर भी। 33 लेकिन सर 3 33 की एनर्जी तो नहीं, आएगी नहीं ना। उससे वो अलग है, कॉम्बिनेशन इज़ अ डिफरेंट, ये कॉम्बिनेशन से 6 आ रहा है। आप ओके। समझो मेरी बात को, यही तो मिथ है, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। 33 से 6 आ रहा है, 33 से 6 आ रहा है, ना कि वो 36 है। 36 से 33 इज़ द वेरी गुड नंबर फॉर द मनी, ओके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है? इसीलिए या 42 से 6 ले लो या 51 से 6 ले लो। ये उन नंबर के लिए बता रहा हूँ जो मैंने रिकमेंड किया है 1, 5, 6। अगर आपको 3 लेना है मान लो, किसी को 3 लेना है, तो 39 ले सकते हैं, ओके, अच्छा कॉम्बिनेशन है। 39 के बाद आता है आपका 48। ओके, 48 फिर भी मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि 4-8 का कॉम्बिनेशन है तो फिर भी हम अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है 57, 57 ले सकते हो। 48 मत लो, आप 39 ले लो या 57 ले लो। मतलब 248 को तो जितना अवॉइड किया हाँ, जाए अवॉइड उतना ही करना करो, चाहिए। अच्छा ही है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं नंबर ले रहा था तो हाँ, मतलब मैंने टाइम लगा लेने हाँ, में, लेकिन द थिंग इज़ वो तीनों नंबर नहीं है उसमें। राइट। देखिए आपने जब मेरे से उसके लिए हाँ, बात की बिल्कुल, थी तो मैंने आपको इसलिए गाइड किया था बिल्कुल। प्रॉपर कि ऐसे नंबर को आपको अपने लाइफ में लेके आना है। बिल्कुल और बाकी बिल्कुल ईज़ी नहीं होता है मतलब पूरा दिन लग गया था हमें ढूँढने में नंबर की जी, जी, बिल्कुल। पूरा उसको एक-एक एनालाइज़ पे इसलिए मैं करते बिल्कुल थे। सिंपल बता देता हूँ, आपके मोबाइल नंबर में 248 मत लो, लास्ट में 0 मत लो और अपने मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो अपने मूलांक भाग्यांक के एंटी ना हो। एंटी सिंपल रूल है यार, बस उसको फॉलो कर लो, बेसिक बेसिक। बेसिक को अगर जितना इसी को फॉलो कर लोगे ना आप कहोगे अरे सर ये तो पूरा मोबाइल नंबर इतना आसान कोई हो ही नहीं सकता लेना। इनकी भी रेमेडीज़ होती हैं क्योंकि जिन लोगों के नंबर्स जो चल रहे हैं, हाँ, अब भैया सबके सब बिल्कुल चट्टे है। खुल गए होंगे, आमने-सामने भैया हमारे नंबर तो ये रंग दिखा रहे हैं, हाँ, हम ठीक है। यस, तो अब वो नंबर चेंज भी नहीं कर सकते, राइट। नया तो ले ही रहे हैं, हुँ, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, हाँ। उसको रिकवर करने के लिए कोई रेमेडीज़ भी होती हैं? नहीं उसको बैलेंस करना पड़ेगा तो जब तक मोबाइल नंबर है, हुँ, तब तक उसकी एनर्जी है। जैसे-जैसे मोबाइल नंबर कम करोगे वो एनर्जी क्या होगी? डाउन डाउन होगी होती तो है, ऑलरेडी वही रेमेडी है। वो ओके। चीज़ें धीरे-धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो मतलब फिर जाएँगी। आज ही जाके नंबर ले लो भैया अगर गलत नंबर आ रहा है तो। देखो ये आप पे बिलीव करना बट मैं हमेशा मानता हूँ कि मोबाइल नंबर की एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है। करती है। और मैं ऐसे बोल देता हूँ 86 मेरे पिताजी का नंबर मैं ऐसे बता इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी के मोबाइल में 86 नंबर है। जब मैंने मोबाइल नंबर पढ़ी तो उसमें यही लिखा था साफ-साफ कि आपको आँखों की समस्या आ सकती है, आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। मेरे पापा को पता है, पापा ने कहा इतना पुराना नंबर है और मेरे पापा के अभी तक 1 साल में 4 ऑपरेशन हो गए आँख के, 4 ऑपरेशन आँखों के, ये मोबाइल नंबर है। मेरे पिताजी अगर सुन रहे होंगे तो कहेंगे। लोग नहीं मानते ना पिताजी को समझाना आसान नहीं होता। यार इतना पुराना नंबर है, तुम लोग क्या-क्या पढ़ लेते हो, ये सब कुछ नहीं है। मैं कहा ठीक है, 4 ऑपरेशन हुआ 1 साल के अंदर, आँखों का। 86 अगर ये 68 या 80 आपके हैं, आँखों का चैलेंज आएगा ही आएगा, आँखों की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और कोई ना कोई आपको नहीं आपकी फैमिली में आपके फैमिली किसी न किसी को ऑर्गन डैमेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये नंबर है। हुँ, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जितनी भी चीज़ मैंने बताई है, अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर चीज़ परफेक्ट है, बिल्कुल। हो सकता है ना भी हो, बट ये रिसर्च में देखी गई है और ये 80 से 90% मैच करती हैं मोबाइल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में। और अगला क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ जो मेरे व्यूअर्स को मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है हुँ, कि सर हम 8 नंबर मना कर रहे हैं हाँ, और लेकिन हर नंबर की मोस्टली 80% शुरुआत 9-8 से होती है। हाँ, तो क्या किया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए मैंने अभी पॉडकास्ट में बोला था लास्ट के 6 डिजिट ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि ओके। स्टार्टिंग के 4 डिजिट किसके हैं? कंपनी के हैं। हुँ, भाई आप किसी कैसे पता लगाते हैं किसका नंबर कंपनी का है? एयरटेल, आइडिया, जियो जो भी है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो होते हैं वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत
होता है, बट 9889 का कॉम्बिनेशन तो हमेशा देखा ये जाता है। स्टार्टिंग के तो सबके लिए मेरे में भी है 9870 बिल्कुल। 9870, लेकिन मुझे पता है मेरे को, मैंने हमेशा लास्ट 6 डिजिट को ही एनरोल किया अपने लाइफ में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल, और लोग बोलते हैं क्या 6 का टोटल देखना है? नहीं, टोटल मोबाइल का टोटल देखो आप, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैं तो इसलिए पूछा, मैंने कहा मुझे पता है लोग ये क्वेश्चन नहीं, ज़रूरी है। नहीं, आगे वो बिल्कुल कैसे क्लियर कर होना लेते चाहिए। हैं। बिल्कुल सर, जो आपने बताया वो तो एक अलग ही है। अब एक अलग ही क्वेश्चन ला रहा हूँ, मतलब थोड़ा टॉपिक से हट के है। हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग जो जेन ज़ी की अगर मैं बात हाँ, करूँ, हाँ। ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं राइट, राइट। और ब्लॉक तो एक से हो रहे हैं सर, 1 सेकंड में ब्लॉक अनब्लॉक तो ये नंबर्स का भी इम्पैक्ट आता है इसमें कि कौन-सा नंबर ब्लॉक होगा, कौन-सा नंबर ब्लॉक नहीं हाँ, होगा? बिल्कुल होगा। पहला तो नंबर वही ब्लॉक होते हैं जो एंटी नंबर पे बैठे हैं। अच्छा, अगर किसी गर्लफ्रेंड का 8 नंबर, उसके बॉयफ्रेंड का 1 नंबर है, ब्लॉक। अगर किसी के गर्लफ्रेंड का 2 नंबर है, उसके बॉयफ्रेंड का 8 नंबर है, तो ब्लॉक। सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, या और उनके ग्रिड में, अगर उनके मोबाइल नंबर में 4554 है, 3663 है, हुँ, 8228 है, 11 नहीं सॉरी 4114 है, या 4488 है, ऐसे लोग के नंबर बहुत जल्दी ब्लॉक होते हैं। मतलब पार्टनर में, पार्टनर तुरंत ब्लॉक करते हैं, मतलब इससे मेरे रिलेशनशिप में। इसमें एक चीज़ और आ रही है मेरे माइंड में, अगर लड़का और लड़की की ग्रिड बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन उनके फ़ोन नंबर एंटी बैठे हुए हैं, यस। तो इनकी शादी में भी प्रॉब्लम हो सकती है? चैलेंज आएगा, वो सोच में दिक्कत आएगी। हो सकता है चीज़ें अच्छी चल रही हो, अचानक से ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा आपको इनकी लाइफ में, मतलब और ये ब्रेकअप तक होता है। बात पहुँच जाती है। बिल्कुल पहुँचती है सर। ओके। आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा अलाइन करती है आपके पूरी लाइफ से। क्योंकि आप मोबाइल नंबर, एक बात बताइए, हुँ, जब आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, हुँ, सबसे पहले। और सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में कहाँ जाके बैठ रही हैं? सबको सिंपल सी बात है ना यार। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई बंदा आपको 1-2 बार फ़ोन करता है और आप उससे परेशान हो गए हो। जब वो फ़ोन करता है तभी आप नेगेटिव फ़ील करना शुरू कर देते हो। हुँ, क्यों हो हुँ, रहा है? क्यों आ रहा है मेरे पास फ़ोन? क्यों कर रहा है बार-बार फ़ोन? एनर्जीज़ आ रही है। एनर्जीज़ उसकी, क्योंकि आप उसके साथ अच्छा फ़ील नहीं कर नहीं कर रहे हो। क्योंकि वो नंबर है, नंबर से क्या, नहीं उठाना बंद करो। बट वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार-बार उसको रिवायर कर रहा है। अब ओके, ये फ़ोन आया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बार-बार पैसे के लिए फ़ोन करते हैं, फ़ोन आया फिर पैसे माँगेगा। या बार वो थॉट्स बन गए, भले वो पैसा ना माँगे, लेकिन आपको लगेगा ये पैसे ही माँगेगा। हुँ, वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अलाइन हो रही है बार-बार, ओके, राइट? तो इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। कोई सबकॉन्शियस माइंड अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है बार-बार, तो आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी जो वाइब्रेशन आपको वही बार-बार इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, यस। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर में 6 नंबर की भी एनर्जी देखी जाती है, ये भी बहुत ब्लॉक करते हैं। अच्छा, हाँ, रीज़न क्या होता है, इनको लगता है कि इससे बेस्ट तो मेरे को कोई मिल ही जाएगा। एक अलग एटीट्यूड होता है इनका, ओके, तो ये भी इनको होता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, ओके, देखा जाएगा। नंबर से हम ये भी बता सकते हैं कि ये इंसान किस चीज़ का एडिक्ट होगा? हाँ, बिल्कुल। नहीं, एडिक्ट नहीं हो सकता, ये बताया जा सकता है तो कौन से नंबर एडिक्शन को दिखाते हैं बार-बार। ओके, अगर आपके मोबाइल नंबर में 4 की एनर्जी ज़्यादा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। जब आपके मोबाइल नंबर में 8 नंबर, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, हुँ, पर 8 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 4 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 2 नंबर की एनर्जी बार-बार आ रही है, 1 नंबर की भी एनर्जी अगर बार-बार है, तो एडिक्शन को दिखाता है। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, मूवी देखने का, या कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। आपको अल्कोहल लेने का, ड्रिंक करने का, पॉर्न देखने का, कुछ भी एडिक्शन। कुछ भी आ सकता वो एडिक्शन आपको बार-बार देखोगे, आपका ब्रेन बार-बार उस पे लाइन हो रहा है, है। ओके, तो ये देखा जाता है अब सबसे ज़्यादा। अगर ये नंबर की एनर्जी वर्कहॉलिक बार-बार है। वाले लोगों के कौन से हाँ, नंबर होते हैं? वर्कहॉलिक भी एडिक्शन थे। वर्कहॉलिक का नंबर होता है जिनके पास 1 नंबर एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, बहुत काम करना पसंद करते हैं। 2 नंबर वाले करते ही रहते हैं। आपको इनको लगेगा इनके पास, बेचारों के पास समय नहीं होता 2 नंबर वालों के पास। इतना काम होता है, भले काम हो ना हो, बट इतना अपने आप में उलझे हुए होते हैं ऐसे मतलब लोग। इनको देख के लगेगा इनको हाँ, छेड़ो ही ना तो ज़्यादा अच्छा हाँ, है। डिस्टर्ब मत करो एनर्जी इनको, पर अच्छा, अपने में बिज़ी रहते हैं। ओके, इसके बाद 5 नंबर वाले, ये भी वर्कहॉलिक होते हैं। बहुत, इनके पास भी बहुत काम रहता है। ऐसा लगता है बहुत सारा काम लेके बैठे, पूरे दुनिया का बोझ हम उठाएँगे। 5 नंबर है। 9 नंबर, उनके साथ भी ऐसा ही है। सोशल वर्क के लिए, मतलब अपना काम छोड़ के पूरी दुनिया के लिए कर दे, बाकी अपना काम बाद में करेंगे। तो अपने लिए समय नहीं मिलता, तो पूरी दुनिया का बोझ हम उठाएँगे। ओके। ये एनर्जी इनके साथ ये रहती तो है। सर हम फ़ोन नंबर की बात कर ही रहे हैं, फ़ोन हुँ, नंबर के अंदर हम थोड़ा-सा अंदर चलते हैं, ऑन अच्छा। करते हैं इसे। हाँ, अब इसके अंदर आते हैं सर बैंक अकाउंट्स आते हैं हमारे, हाँ, बिल्कुल। उसमें भी हम एटीएम पिन डालते हैं। तो ये पिन भी मेरी किस्मत के पिन खोल सकती है कि बिल्कुल, मतलब जिसमें पैसा ही पैसा आ जाए? 100% खोल सकती है। एटीएम पिन का कोड होता है आपका, इसी तरह मोबाइल का भी पिन का कोड होता है। एटीएम में जाके पिन डालते हो तभी पैसे निकालते हैं, मोबाइल में भी ऐसे ही पिन डाल के आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो इसकी भी एक एनर्जी है। इसको क्या पिन रखना चाहिए जिससे पैसा आए और जाए कम? हमेशा एक ही रूल फ़ॉलो करना है अनमोल, आप अपने कोई भी लकी नंबर पे रखो नंबर। मान ओके, लो आपका लकी नंबर 5 है, तो आपका जो 4 डिजिट का टोटल है वो 5 पे आए।
हुँ, समझ रहे हो? आपका लकी नंबर 1 है, तो आपका टोटल मोबाइल नंबर का जो 4 डिजिट होते हैं, किसी में 6 डिजिट होते हैं, उसका टोटल करने के बाद जो नंबर है वो 1 पे आ जाए। हुँ, जैसे मेरा लकी नंबर 3 है, तो मेरा जो कोड है 4 डिजिट को टोटल करने के बाद वो 3 आता है। मेरा लकी नंबर 5 है क्योंकि एक ही तो प आप एक ही हुँ, पिन कोड तो हर जगह नहीं डाल सकते। बिल्कुल, भाई एटीएम का अलग होगा, क्रेडिट कार्ड का अलग होगा, बट कोशिश करिए जो भी पिन बनाइए, आपका जो टोटल हो वो आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। तो वो ओके। आपको एनर्जी बूस्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको ट्रांज़ैक्शन में हेल्प करेगा। जैसे कुछ कोड्स अगर आप बताना चाहें? वो तो अपने पे डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को मान लो किसी को 5 रखना है, 5 नंबर रखना है, तो अब 5 नंबर का टोटल कैसे आ सकता है? आप उसको देखो आप, कोशिश करिए। जैसे कुछ लोगों ने रखा 1414 हुँ, 1414 14 तो ये हो गया 5 1 नंबर पे आ गया 1 सॉरी, 1 पे आ गया। ये 1 पे आ गया। अगर आपको 5 रखना है तो थोड़ा बनाना पड़ता है उसके लिए। जैसे अब 5 पे लेना है आपको तो 1356 0707 07 07 जी, 07 5 पे आ गया। ठीक है? अब मतलब ऐसा डिकोड करके आप ले सकते हैं, टोटल 5 पे लाना है उसको। ओके, जैसे मैं 3 पे लाता हूँ, तो मेरा जो कोड है वो ऐसा टोटल है वो 3 पे चला जाता है। ओके। और आप ऐसा नहीं कि एटीएम का होता है, इसके साथ आपके मोबाइल में और सारे बहुत सारे कोड होते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं आजकल। हुँ, भाई प्राइवेसी भी है, तो जो भी कोड आप मोबाइल में लगा रहे हो, वो कोड आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होना चाहिए। रूल सिंपल है, फ्रेंडली रखो आपको। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन आप सब हो सकता है आपको कोई और नंबर पसंद हो, हुँ, आप उस पे बनाओ। पर टोटल अपने लकी नंबर पे लेके जाओ, अनलकी पे मत लेके जाओ। क्योंकि वो जब जितनी बार उसको टाइप करोगे, ओपन करोगे तो वो नंबर की एनर्जी को आप क्या कर रहे हो बार-बार एक्टिवेट कर रहे हो, एक्टिवेट कर ट्रैवल करा रहे हो। ट्रैवल करा ये रहे भी हो। ट्रैवल होते हैं? बिल्कुल है, बार-बार फिंगर टच कर रहे हो, वो नंबर की एनर्जी ट्रैवल करा रहे हो ना। और आपका ये जो ये आपको क्या लगता है ये जो फिंगर टच कर रहे हो इसका अलाइनमेंट किसके साथ है आपके? सबकॉन्शियस माइंड से। ये भी 5 ही हैं। तब ये भी चल ही रही हैं। तो वही 5 चीज़ें नंबर तो मतलब देवताओं का दिया हुआ एक नंबर है प ये तो। 5 तत्व है सर, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो ये तो है ही है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलके बना है। हुँ, और 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। ओके। 5 नंबर बैलेंस को दिखाता है, बट बहुत सारे लोग मेरे पास जिनके पास 5 नंबर भर-भर के फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि एक्सीड हो गया है। ऐसा नहीं है, माइंडसेट ल करना ही नहीं चाहते कुछ, सब बना-बनाया मिल जाए। ऐसा नहीं होता ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे मेरे मेरे मेरा खुद मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है। सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है हुँ, अगर तो। बिल्कुल, मैं तो जीना ही छोड़ दूँ फिर तो। मैं तो चला जाऊँ पता नहीं कहाँ, गंगा घाट किनारे काशी में बैठ जाऊँ जाके, मेरा जीवन में कुछ नहीं है। कर्म करूँगा, मुझे पता है अगर मैं कर्म करूँगा तो ये नंबर मुझे बहुत कुछ देगा क्योंकि 1 नंबर भी है और यहाँ 8 नंबर भी है। सिर्फ़ कर्म या रेमेडीज़ भी? दोनों बैलेंस। बैलेंस। कर्मा बहुत ज़रूरी है, 100 पहले कर्मास, रेमेडी मतलब क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या करता है? न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ़ को बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ़ में स्ट्रगल है, बट आपको कब डिसीज़न लेना है, कब डिसीज़न नहीं लेना है। ओके, किनके साथ जाना है, किनके साथ नहीं जाना है। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये आपको एज़ अ रोड मैप का काम करता है। ओके, लिंकन आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी सिर्फ़ आपके लाइफ़ को बैलेंस करने का काम बिल्कुल, करती है। आपकी किस्मत नहीं बदलती है, बट आपकी किस्मत में लॉटरी का काम करती है, सही बात है। बूस्ट करने का जोशी काम। ग्रिड में 3 लॉटरी होती है और यहाँ पे भी लॉटरी। हाँ, तो एनर्जी को बूस्ट अगर करने का काम करती है। मतलब ज़िंदगी में सफल होना है लॉटरी फुल होनी चाहिए। हाँ, ये और तो लॉटरी आप खुद बनाते हैं। बिल्कुल, अगर नहीं भी है ना, तो आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से। बट न्यूमरोलॉजिकली चीज़ों को लेके चलते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, "अरे! ये सब कुछ नहीं है, मैं तो कर्म इम्पोर्टेंट" मैं कहा, "कर्म तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब। सही बात है। न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ़ गाइड कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। जो ऑब्स्टेकल है, आज के समय में इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको पता है बिलियनियर न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं। बिलियनियर न्यूमरोलॉजी को कोई फ़ॉलो करते केस? हैं। बहुत सारे केस मीटिंग शाहरुख खान को देख लो, बिलियनियर है ना, उनकी गाड़ी का नंबर 0555 है। अमिताभ बच्चन 1111 है। हुँ, हर गाड़ी में 1111 क्यों है? हो सकता है उनको लगता है मेरा 11 लकी नंबर है। उनका डेट मास्टर ऑफ बर्थ नंबर भी है लेगा, लेकिन मास्टर नंबर भी है। 555 लेते हैं हमारे क्या नाम है इनका? शाहरुख खान का शाहरुख खान। आप 16 समझो, 16 का टोटल यार डेट ऑफ बर्थ। देखो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग में नंबर से रखते हैं, भई आज ये डेट है, कितने बजे मीटिंग रखनी है। आप समझो मेरी बात को, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग अपना जब कोर्स लॉन्च करते हैं, अपना कोई भी मीटिंग रखते हैं, सब चीज़ें न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो करते हुए ही रखते हैं, क्योंकि हम उसपे बिलीव करते हैं अब। हुँ, और बिलीव करते हैं तो हम उसपे काम कर करते सकते हैं। हैं। आज 21 तारीख है, टोटल क्या आता है? 3। 3 आज मैंने सारे पॉडकास्ट आज ही लाइन अप क्यों किए? ओके। मैं न्यूमरोलॉजी को फ़ॉलो करता हूँ। ये भी एक मिथ है, मतलब अपना एक बिलीफ है। बिल्कुल, आप किसको फ़ॉलो करते हो, हम उसपे बिलीव करो बस। ना बिल्कुल। करना करना आप क्या है।
मोबाइल की बात चल रही है सर, अब मोबाइल को उल्टा कर देते हैं हम। बहुत सारे लोग मोबाइल के कवरों के अंदर पैसे रखते हैं, कुछ अपने यस। चिट्ठे रखते हैं, कुछ अपने हुँ, बिल्स रखते हैं। राइट, तो राइट। ये सब नेगेटिविटी को आमंत्रण देते हैं या कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी भी बुलाती नहीं, हैं? पॉज़िटिविटी भी है। अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर आप इस समय जो सबसे बड़ा नोट है मैं बताता हूँ, अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है रेमेडी, जो आपसे सबसे बड़ी नोट है ना आपकी, 500 की नोट है, उसपे सिनेमन ऑयल लगाओ, सिनेमन ऑयल लगाओ, उसको लगा करके इत्र जिसको हल्का-सा, उसको लगा कर अपने मोबाइल के पीछे कवर में रखो। आप देखना फिर पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है। लक्ष्मी यंत्र आता है, हुँ, लक्ष्मी यंत्र जो हमारा लोसू ग्रिड है, वो लक्ष्मी यंत्र को भी दिखाता है। उसको अपने हाथ से बनाओ, नहीं तो खरीद सकते हो। उसको मोबाइल के पीछे लगाओ। तो वो एनर्जी है, वो एक ऑरा है। हो सकता है आप कोई काम करने जा रहे हो, ना हो रहा हो, तो वो जो बैक साइड में मंत्र है, यंत्राज है, हुँ, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके। आपके मोबाइल कवर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता ही नहीं है। जो मोबाइल के कवर होते हैं ना मोबाइल का अलग-अलग। कवर? यस, अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है, हाँ, आपने मोबाइल का कवर ग्रीन कलर का ले लो। अच्छा, 5 नंबर की एनर्जी को आपके हाथ में ग्रीन कलर है, वो आपको रूल कर रहा है, अलाइन कर ओके। रहा है। अगर आपका 1 नंबर मूलांक भाग्यांक है, तो कोशिश करो आप रेड कलर, ऑरेंज कलर लो। अगर आप लड़की है, 6 नंबर है, तो पिंक कलर लो। ए ये एनर्जी है। एक बार 1 से 9 तक मैं जानना चाहूँगा, जिससे सब लोग हाँ, ईज़िली अलाइन कर लें। मोबाइल कवर की बात करते हैं अनमोल। मोबाइल कवर मैं बता देता हूँ, अगर किसी का मूलांक 1 है, तो इनका जो मोबाइल कवर होना चाहिए, वो रेड कलर या ऑरेंज कलर का होना चाहिए। वो इनको अलाइन करता है, इनकी एनर्जी को बूस्ट करता है, ओके, कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि सूर्य है। अब बात करते हैं 2 नंबर, अगर किसी का मूलांक 2 है या भाग्यांक भी 2 है, तो इनका जो मोबाइल कवर होना चाहिए वो व्हाइट कलर होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए, सिल्वर कलर होना चाहिए या कोई लाइट कलर का होना चाहिए, ओके, वो बूस्ट करता है। अगर मूलांक 3 है, तो इनका जो मोबाइल कवर है, वो येलो कलर होना चाहिए, येल्विश कलर होना चाहिए या भगवा कलर होना चाहिए, ऑरेंजिश कलर होना चाहिए या व्हाइट कलर भी चलेगा इनके लिए। ओके, मूलांक 4 है, इनका जो मोबाइल कवर होना चाहिए वो ग्रे कलर का होना चाहिए। ग्रीन कलर का होना चाहिए, लाइट ब्लू कलर होना चाहिए, डार्क ब्लू कलर होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। ओके, 5 नंबर है अगर किसी का और उनका मूलांक 5 है या नहीं और जिसके ग्रेड में 5 नहीं भी है, जी, हाइली रिकमेंडेड अपना मोबाइल कवर ग्रीनिश कलर का रखो, ग्रेइश कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जैसा आपको पसंद हो। बट उसमें जो अपीयरेंस होनी ग्रीन चाहिए टच कलर की होना वो चाहिए। ग्रे होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ओके, ग्रीन कलर का आना चाहिए या ओके, ग्रे कलर भी आप ले सकते हो। ओके, 6 नंबर है जिनका मूलांक है, इनका जो मोबाइल कवर है, व्हाइट कलर अगर लड़की हैं तो पिंक कलर अच्छा माना जाता है, गोल्डन कलर इस तरह का वॉल कवर आप लीजिए वो एनर्जी को आप अलाइन कर रहे हो क्योंकि मोबाइल हमेशा हम अपने साथ हाथ में कैरी बिल्कुल, करते हैं। 7 नंबर किसी का मूलांक है, तो इनका जो मोबाइल कवर होना चाहिए वो सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ओके, व्हाइट कलर या लाइट कलर जैसे 2 नंबर का था, हुँ, थोड़ा शांत कलर होना चाहिए जो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव ना हो मतलब लाइट कलर हो थोड़ा-सा अच्छा लगता है इनके लिए। 8 नंबर वालों के लिए हाइली रिकमेंड है। इनका जो मोबाइल कवर डार्क ब्लू कलर होना चाहिए, नेवी ब्लू कलर होना चाहिए, स्काई कलर होना चाहिए और ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, इनके लिए भी चलेगा 8। 9 नंबर जिनका भी मूलांक 9 है, इनका जो मोबाइल कवर है रेड कलर, ऑरेंज कलर, अगर लड़की है तो पिंक कलर भी ले सकता है, रेडिश ब्राउन कलर, मैरून कलर। इस तरह का मोबाइल कवर आप लीजिए और आप देखिएगा ड्रास्टिकली चेंज आएगा क्योंकि हो सकता है बिज़नेस में हो, मीटिंग कर रहे हो, हुँ, चीज़ें नहीं हो रही तो ये नंबर की एनर्जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये है मोबाइल कवर की एनर्जी। मोबाइल कवर में हमने कलर्स तो डिस्कस कर लिए सर। हाँ, जैसे बहुत सारे चित्र बने रहते हैं हाँ, मोबाइल कवर में। हाँ, जैसे अगर मैं अपने की बात करूँ, राइट। सो मेरे वाले में ये बन रहा है। हाँ, सो द थिंग इज़ कि मुझे कूल लगता है इसलिए ये बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी नेगेटिविटी ला रहा होगा? बिल्कुल, इसका एक ऑरा है देखिए, ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? अगर मैं बात करूँ, हुँ, किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? जी। अगर मैं ब बोलूँ अगर रात को देखोगे तो कैसा फ़ील होगा आपको? सर मेरे को तो अच्छा लग रहा था, मैं यूज़ कर नहीं, रहा हूँ। अच्छा तो लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, अगर यही चीज़ अगर आप रात में देखो, अगर ये आपको कहीं ऐसे दिखा हुआ मिल जाए, हुँ, हम इसको कहाँ लगाते हैं? घर के बाहर। हुँ, कुछ ब्लैक चीज़ों को कहाँ लगाते हैं? नेगेटिव एग्ज़ैक्टली। एनर्जी अट्रैक्ट ना हो। हुँ, तो 2 पर्पज़ है, हो सकता है इससे आपको जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके आस-पास ना हो। ओके। बट इससे एक बार और होता है माइंड में हो सकता है आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आए, ये भी हो सकता है। हुँ, क्योंकि वो पिक्चर उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ओके। तो मैं बोलता हूँ ब्लैक चीज़ों या कुछ ऐसे पिक्चर्स ना लिखाओ, ना लगाओ जो थोड़ा-सा हॉरिबल हो, थोड़ा-सा डरावना हो। कहीं न कहीं वो बार-बार आपको आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब लड़कियाँ हैं, क्या-क्या लगाती हैं अच्छी पता नहीं क्या-क्या लगाती हैं, वो तो टेडी बियर का लगा लेती है, मैंने देखा है मोबाइल मेट्रो में। तो अच्छा फ़ील आ रहा है, लुक फ़ील आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी कवर हो लेकिन उसमें लुक एंड फ़ील अच्छा आना चाहिए, ओके, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए और उससे नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। आप कोई भी कवर लगाओ, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। महँगा कवर महँगे रिज़ल्ट देगा? ऐसा कुछ नहीं है। जिनको महँगा कवर है तो महँगा रिज़ल्ट देगा ऐसा कुछ नहीं बट डिपेंड करता है जितना जेब पॉकेट अलाउ करता है वो कवर लो।
सही है। ज़रूरी नहीं है। लगाना तो गोल्ड का लगा लो भाई, हाँ, कौन लगाओ। मना कर रहा है? भाई हमारा बजट अगर ₹100 का तो हम ₹100 का लगाएँ, हमारा बजट ₹2,00,000 का तो हम ₹2,00,000 लगाएँगे, सही। इसका मतलब नहीं है। अपने बजट के हिसाब से लगाओ, लेकिन कलर की एनर्जी इम्पोर्टेंस है। ऐसे नहीं 2 लाख वाले में हरा कलर दूसरा काम देगा और ₹100 वाले में हरा कलर दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसकी एनर्जी वही रहेगी। ओके। यस। मोबाइल को सीधा कर देते हैं। हाँ, अभी उल्टा था हमारा, बिल्कुल। अब दोबारा सीधा कर दिया है। हाँ, नंबर्स की बात हो गई, अभी हाँ, हमने कवर्स भी डिस्कस कर लिए। अब वॉलपेपर का थोड़ा-सा अगर मैं हम लेना चाहूँ इसमें, यस, बहुत अच्छा है। वॉलपेपर की एनर्जीज़ भी, और मैं इसको थोड़ा-सा एंजल्स नंबर से लिंक करना हुँ, चाहूँगा हुँ। कि कौन से नंबर्स किसके साथ मैच होते हैं और उसका वॉलपेपर लगाएँ। हाँ। तो मतलब पूरा एक मोबाइल हमारा सिक्योर एक शील्ड बन जाए जो हुँ। हर तरफ से अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हो। मोबाइल वॉलपेपर की बात करता हूँ तो देखो ये पर्पज़ होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम जिसको हम मूलांक वाक्यांश से बात करते हैं। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ, लोग मैंने देखा है लोग मोबाइल में भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं ऊपर, अच्छी बात है, बट उसको आप कहाँ-कहाँ यूज़ करते हो? बाथरूम में जा रहे हो, अभी म जा रहे हो? जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप ऑफ़िस में हो, ऑफ़िस में मोबाइल जेब में रख के जा रहे हो, टॉयलेट करने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके मोबाइल में वॉलपेपर किसका लगा रखा है आपने? भगवान का क्या सही है चीज़ है? नहीं है। आप समझो मेरी बात को। हम गलत नहीं कह रहे हैं, अच्छी चीज़ है। या तो उसको ना लेके जाओ, उसको कहीं प्लेस करके जाओ, सही तब बात है। लेके जाओ। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करो। और ये रियलिटी है और बहुत लोग गलती कर रहे हैं। बिलीव अच्छी बात है, आप स्पिरिचुअल हो लेकिन उसकी एनर्जी आप गलत वे में लेके जा रहे हो। हुँ, दूसरा, मम्मी-पापा की फ़ोटो लगा रहे हो, वो भी सेम कंडीशन है, अच्छी बात है। मोबाइल का जो वॉलपेपर है ना, मोबाइल का वॉलपेपर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग लगाइए, अच्छा दिखाता है। मान लो आप 1 नंबर हो मान लो, तो आप लगाइए सनराइज़ की फ़ोटो, उगता हुआ सूरज। समझ रहे हो? उगते हुए फ्लावर जो होते हैं, ये आपको एक शाइनिंग देते हैं, एनर्जी देते हैं, बूस्ट करते हैं। ओके। 2 नंबर है, 2 नंबर किसका? चंद्रमा का, तो मून की फ़ोटो लगाइए विथ बुद्धा के साथ, मेडिटेशन करते हुए, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, वॉलपेपर में मोबाइल। वॉलपेपर। 3 नंबर किसकी बात करते हैं? गुरु की। जी, आप किसी गुरु की फ़ोटो लगाइए, जैसे हमारे गौतम बुद्ध गुरु हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, जो आपके फ़ेवरेट गुरु हैं, मेंटर हैं, उनकी आप फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी पीले फूल की फ़ोटो लगाइए, खिलते हुए पीले फूल की। वो आपको एक अच्छी एनर्जी, एक ऑरा बिल्कुल। देंगे। 4 नंबर बात करता है एयर की, तो एयर में कोई भी लगाइए, जैसे फ्लाइट की उड़ते हुए फ़ोटो लगा सकते हैं आप। जो आपकी जो कार पसंद है, स्पीड वाली कार, जो एयर में हो, वो लगा सकते हैं आप। तो ये वॉलपेपर लगाइए ना, इस आप कहीं भी लेके घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ओके। 5 नंबर है, कम्युनिकेशन की बात करता है या ग्रीनरी की बात करता है, तो जो ग्रीनरी सीन है, भाई जंगल है, फॉरेस्ट है, उनकी फ़ोटो लगाइए आप। हुँ, आपको एक अच्छी एनर्जी वाइब्स देंगे, है ना? 6 नंबर है, शुक्र है, तो शुक्र के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं आपको व्हाइट चीज़ों की फ़ोटो लगाइए, व्हाइट कलर का कोई फ्रेम लगाइए, गौतम बुद्धा की फ़ोटो लगा सकते हैं आप या आप कोई स्पीड कार की लगाइए, लग्ज़री आइटम की लगा सकते हैं, लग्ज़री आपको जो पसंद हो आपको घड़ी पसंद है, घड़ी की फ़ोटो लगाइए, कार हुँ, पसंद है, कार की फ़ोटो लगाइए, आप खुद पसंद हो, मैं तो अपनी फ़ोटो लगाइए। सही बात। अपने फ़ेवरेट आप हो ना, अपनी फ़ोटो लगाइए। हर मुलांक में। बिल्कुल, हारमोलांग में लगाइए। या आप जब अपने आप को सुबह उठ के देखते हो ना, एक अच्छी एनर्जी आती है यार, वो कॉन्फिडेंस से बोलो आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, ये आई कैन डू इट। जो हम मैनिफेस्ट ये करना चाहते हैं अफ़र्मेशंस उसको है। भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, जो आप चाहते हो वो लगाओ मैं पहले अभी तो नहीं है लेकिन मेरे मोबाइल पेपर में बहुत सारा मेरा विज़न लगा हुआ था, मुझे अच्छा, लाइफ़ में क्या करना है। और मोबाइल सबसे पहले आदमी उठता है तो मोबाइल देखता है तो मेरे को अच्छा मुझे ये करना है जीवन में अपने, ये आपका विज़न है। चॉइस इज़ योर्स। लेकिन मैं मूलांक के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ आपको नहीं पता तो कर लो। करेक्ट। राइट 8 नंबर है, सैटर्न है, शनि है, तो ये बात करता है जस्टिस की, बात करते हैं जस्टिस की, सर्वेंट की, मेड की, बट इसके लिए मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ हनुमान जी की फ़ोटो। ओके, लेकिन रूल एंड कंडीशन अप्लाई है, क्या? बाथरूम में नहीं, हुँ, बिल्कुल, बाथरूम में नहीं बिल्कुल, जाना। इज़्ज़त पूरी हाँ, देनी है। और यही सेम 9 नंबर, हनुमान जी। आपको जा रहे हो, टेस्ट पे चले जाओ, रख के चले जाओ, इमरजेंसी बात है तो अलग है, इमरजेंसी है तो अलग है, लेकिन इसको अवॉइड करो। तो इस तरीके से हम डिकोड करते हैं। बट येस आपको लाइफ़ में क्या चाहिए आप पेपर पे लिखो, बड़े से उसकी फ़ोटो खींचो, उसको अपना मोबाइल पेपर पे लगा दो, वॉलपेपर लगाओ और डेली जब मोबाइल खोलोगे तो आपको वही दिखेगा। हुँ, तो आपको वो एक क्या देगा मोटिवेशन देगा। बिल्कुल, आपका पर्पज़ क्या है जीवन का वो आपको गाइड करेगा। आप करेक्ट। 1 करोड़ कमाना चाहते हो लिखो कि राइट नाउ आई एम अर्निंग प्रेज़ेंट टेंस में कंटीन्यूअस में आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ दिस और उसको लगाओ। उसको जब देखोगे तो आपको मोटिवेट करेगा। या आपको मोबाइल वॉल जहाँ पहुँचना है वहाँ की फ़ोटो भी लगा यस, सकते हैं। जो ड्रीम है, आपको दुबई घूमने जाना है, दुबई की फ़ोटो लगाओ। बहुत सारे लोग कार की फ़ोटो लगाते हैं, जिनको जो कार पसंद है, उसको मैनिफेस्ट करो। मोबाइल का वॉलपेपर क्या है? मैनिफेस्ट है, आप उसके थ्रू मैनिफेस्ट कर और हर सकते हैं। 5 मिनट में आपके हाथ में आ रहा है। बिल्कुल है। मोबाइल तो मतलब ऐसे स्क्रीन टाइम सही इतना बड़ा वो मिलता है कि कभी हुँ, कोई इंसान देखेगा यार ये तो करना ही है। वो एनर्जी है, आप उसको मोबाइल जो भी आज के समय में हम लोग ज़्यादातर अपने हाथ में रखते हैं। हुँ, एक एनर्जी आप पूरी एनर्जी कैरी कर रहे हो वो। ये करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं।
बिल्कुल। इसको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये, अगर आप इसको ध्यान दो तो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और ये मैंने इसलिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताया क्योंकि मैं देख रहा हूँ। भगवान की फ़ोटो लिए हैं और हुँ, उसको लेके घूम रहे हैं, बाथरूम चले जा रहे हैं, टॉयलेट करने चले जा रहे हैं। आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ओपन कर रहे हो, तो वो चीज़ें आप गलत वे में जा रही हैं, उसको ध्यान रखो। सो ये भी तो हमारे नंबर्स को खराब करती होंगी ना बिल्कुल एनर्जीज़? करती हैं, आपके एनर्जी को इम्पैक्ट करती है, आपको नेगेटिव एनर्जीज़ आपके जीवन आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रही है ना ये नंबर। हुँ, 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 हुँ। नंबर कह रहे हैं सॉरी वॉलपेपर, बिल्कुल। तो ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है ये। इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सर, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और जो मोबाइल को आपने डिकोड किया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच अनमोल इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और मेरी तरफ से आपके जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी जी, तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट है। जी। मेरा हर हफ्ते वेबिनार होता है जो कि चार्जेबल होता है, लेकिन आपके ऑडियंस के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री रहेगा जिसमें मैं बताऊँगा न्यूमरोलॉजी क्या है, आपके नंबर्स आपके बारे में किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं और आपके लाइफ़ में नेम हो चाहे मोबाइल नंबर हो उसका क्या इम्पैक्ट है और ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। अरे! क्या बात है सर, थैंक यू सर। आप लोगों की तरफ से मैं ही थैंक यू कर देता हूँ सर को, थैंक यू। थैंक यू। और जो सर ने कहा है, आपको फ्री वेबिनार मिल रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड भी, आपने पूरा देखा है, अब यहाँ तक है तो आपको फ्री वेबिनार का मतलब क्या कहते हैं उसको, प्लस पॉइंट मिल गया है कि आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जाके यस, उसको क्लिक करिए, सर के वेबिनार में जॉइन होइए। तो कोई भी कन्फ्यूजन आए, सर से तो पूछिए ही पूछिए और यहाँ पे कमेंट करना ना भूलें, हम भी आपका आंसर देंगे। थैंक यू।